अस्सलामुअलैकुम। लाइफ ग्रीन है, मैं हूँ एजाज असलम और मेरे साथ है नादिया गोल्डन। गोल्डन, आज बहुत गोल्ड पहना है नादिया तुमने, थैंक यू सो लेकिन मच। अच्छी लग रही हो। है ना, ग्लो आ रही है, ग्लो बहुत जबरदस्त लग रही हूँ। चप्पल से लेके कान, हाथों में, सब नोट कर लिया मैंने एक सेकंड। देखिए मेरी एक टीम है माशाल्लाह, बालों की अलग, स्टाइलिंग की अलग, नेल्स की अलग। और उस दिन तो मेरा रिकॉर्ड लगा रही थी कि तुम्हारा तस्वीरें उतारने ये हमारी बात ये कि ग्रीन टीवी पे कोई काम छोटा नहीं होता, बहुत ग्रैंड है, तो बड़ा ग्रैंड प्रोडक्शन, ग्रैंड शो है, तो एक टीम भी बहुत ग्रैंड है, इसलिए आपको तैयारी नजर आ रही होगी जो किसी और शो में आपको मेरी ऐसी तैयारी नजर नहीं आती होगी। थैंक यू सो मच। का भी इसमें एलिमेंट है। हाँ नहीं फजूल, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वैसे हमारा आज ग्रीन थॉट इज अबाउट फजूल खर्ची। तो यहीं पे मैं आ रहा था, यही पूछना चाह रहा था कि क्या डिफरेंस है कि ये जरूरत है, जरूरत है या और बात चीजें जरूरी नहीं होती, लोग फिर भी अब देखो स्पेंड करते। हम तो ड्रामों में हमें कपड़े चाहिए होते हैं, शोज में हमें, हम इवेंट्स पे जाते हैं, हमें चाहिए होते हैं हमारे कपड़े, चीजें ज्यादा होंगी नॉर्मल लोग से, मेक सेंस। लेकिन आम घरों में भी बच्चियों का, कुछ खवातीन का, कुछ बुजुर्गों का ये हाल हो गया है कि बाइंग 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 बाइंग, ओवर स्पेंडिंग, ये ले दो, पहननी है। हाँ, कपड़े जहाँ जा एक हौका सा हो गया, कपड़े बनाने, जूते चाहिए, ये लेना है, वो लेना है, इतना हौका हो गया चीज़ें, खासतौर पे कपड़े। मेरे साथ मसला ये होता है कि आप फोन पे जब आप बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन शॉपिंग की वो आ रही होती हैं। वो जाहिर है आप जब बात कर रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें, तो वो फिर आपको मुस्तकिल नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो तो उस मोमेंट पे आप इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं फजूल चीज़ें। जब आप सुपरमार्केट्स का कॉन्सेप्ट जब से आया है तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ गई। आप जाते हैं, जो चीज़ नहीं भी लेनी नज़र पड़ी, अरे ये भी ले लो, अरे ये भी ले लो। वो जो ब्रांड्स है ना जिनके स्टोर्स हैं, उनके तो आप सामान ले ले क्योंकि उनको अपने रेपुटेशन का ख्याल है। अच्छा, बाकी जो मजे की साइट्स है ना, उसमें लिखा होता है इजी रिटर्न, इजी रिप्लेसमेंट, और आप जो पहली दफा फोन करेंगे यार वो हम चीज ले रहे हैं, रिटर्न हो जाएगी, जी सर बिल्कुल 7 दिन में रिटर्न, उसके बाद फोन ही नहीं उठाते। अच्छा, मैंने इसकी एक टेक्निक सीखी। जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं और फोन पे कोई किसी वेबसाइट की कोई चीज़ आ गई, तो वो आपको मिल रही होगी चीज़ फॉर एग्जांपल 5,000 की, हाँ, फॉर एग्जांपल, तो फिर उसी चीज़ को ना आप किसी दूसरे उस पे जो वो शॉपिंग ऐप्स होती है ना, एक बड़ी मशहूर ऐप है हमारी, उसके ऊपर जाके या कहीं और जाके जो जहाँ पर सब चीज़ें मल्टीपल चीज़ें, वहाँ जाके देखें तो आधी कीमत में होती है। हाँ, हो सकता है, ये जो अलग इंडिविजुअल बेच रहे होते हैं। मैं तो अब भी कहती हूँ कि दुकानों में जाके परचेज करें, अपने सामने देख के। लॉन के सूट भी होते हैं इतने ना खूबसूरत, आपको नजर आ रहे हैं, सामने जब आता है जोड़ा कहते हैं ये तो लाइलैक था, ये ग्रे कैसे हो गया, कपड़ा अलग, अजीब चीज। तो मेरा ख्याल है जब तक खुद ना देखें खरीदे ना, एक, और दूसरा अगर हम फिर वापस ग्रीन थॉट की तरफ जाते हैं, फजूल खर्ची ना 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 ना, आपके जी ना, आपको जितनी जरूरत है ना उतना ही स्पेंड करें। ये हमारे अंदर ना अब एक अजीब सा हौका सा बन गया, आदत हो गई है बाय सो मच। फजूल खर्ची लगती है शो ऑफ के लिए, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। आपने बिल्कुल बच्चा छोटा सा 1 साल का बच्चा, उसको क्या पता ब्रांड का, उसको आप शुरू से लगा देते हैं तो फिर बड़ा होके उसको नॉर्मल चीज समझ ही नहीं आती। शुरू से ही भाई आप पहन रहे हैं तो उसको भी वही भाई फलां ब्रांड के जूते पहना दिए, इतना सा बच्चा है जबरदस्ती। So unimportant people spending on unimportant people, unimportant things, ये सब फजूल खर्ची है। बिल्कुल, और ये हाई स्टैंडर्ड्स हमने क्यों बनाए हैं अपने इतने ज्यादा, फिर हम कंप्लेन करते हैं यार महंगाई बड़ी हो गई, कितना महंगा हो गया। वो जो मतलब आपने एक जोड़ा लिया अभी 20,000 का और 3,000 2,000 का गैस का बिल आया, उसमें चीख रहे हैं, पागल हुए हैं, गैस का बिल आ गया, ये वो। आपने अपने आप जोड़ों की स्पेंडिंग देखी है आपने, तो उसपे तो दिल नहीं खराब हुआ आपका? तो इसके जो इम्पैक्ट है इवेंचुअली जो होता है यही है कि एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसे ही नहीं बचते। बिल्कुल 30 तारीख अगर पहली तारीख से पहले मतलब 25 तारीख को आपके पैसे खत्म हो गए, देखो वजह यही है, सेविंग नहीं कर रही, सेव नहीं कर रही। जो बंदा एक कमाने वाला है वो पागल हो गया, पावा होता है ना, कहते हैं पावा हो गया यार कि अभी फिर सूट चाहिए। अभी तो तुमने लिए थे 2, पिछले महीने तुमने 2 सूट लिए थे, वो पहन लिए। हाँ वो पहन लिए ना, फला की शादी है, पार्टी है, मैं फिर दोबारा पहनूं, मैं रिपीट, अच्छा ये बेस्ट है, मैं रिपीट करूं। यार हम शोज में कपड़े रिपीट करते हैं, ये मैं कोई मेरा अपना जोड़ा है और ये मैं पहन चुकी हूँ 3-4 दफा, तो मैं भी बल्कि अब, और आर्टिस्ट भी अब कहते हैं कि यार कपड़े रिपीट। नादिया की एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? बड़ा मैंने उस दिन पूछा, मैं हैरान भी हुआ, नादिया कपड़ों पे से लेबल नहीं उतारती, टैग से रखे होते, टैग प्राइस टैग। मैंने इससे पूछा नादिया से क्यों, इसने कहा कि मैं जब अलमारी से निकालती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं नए कपड़े पहन। ये नादिया ही कर सकती है भाई। ये बात सही है।
तो वो मैं अभी भी यहाँ से प्राइस यूं ये टैग निकालेगी तो प्राइस टैग लगा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हम कपड़े हाँ है तो ये इसकी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि मैं जब भी वो कपड़ा पहनती हूँ ईमान से लगता है नया है, उस कपड़े से एक अलग प्यार होता है। आप रख दें सामान, सीजन चेंज हुआ रख दिया, जब दोबारा निकालेंगे फिर नया लगेगा। फिर अगर मैंने किसी को देना होता है ना, कपड़े दे दिए किसी को तो उनको भी लगता है कि नया है। तो बस देख ले, देखो नादिया प्राइस अगर टैग कपड़े लगा हुआ है गिफ्ट करे, नादिया ने नेक्स्ट टाइम अगर हाँ कपड़े गिफ्ट करे तो वो नादिया ने मतलब वो बिल्कुल नए से होते हैं। हालांकि मुझे कुछ मेरी फ्रेंड्स, जानने वाली रिश्तेदार कहते हैं यार आप दे दिया करें पहने हुए भी, मैं कहती हूँ और बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ उनको अच्छा लगे तो टैग लगा होता है। आई लाइक इट, मुझे अच्छे लगता है प्राइस अच्छी टैग। थॉट है। और मुझे कुछ इतने काटते हैं ना प्राइस टैग, ये अलग बात है, छिल जाती है मेरी जो गर्दन है, लेकिन मैं उतारती नहीं। और एक दो दफा ऐसे हुआ है कि मैं कुछ दावतों में गई हूँ और प्राइस टैग लगे हुए थे तो किसी ने पूछा नहीं पकड़ के मैडम? नहीं वो किसी ने एकदम यार वो टैग लगा हुआ है। और अच्छा मैं भी ये नहीं कि तोड़ उनके सामने तोड़ देती हूँ, ओहो भूल गई थी, बाद में कहती हूँ तो फिर वो पर्स में रख लेती हूँ, घर आके फिर लगा। मेरा अपना एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मैं उसकी खुद इलाज भी कर रही हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, आई लाइक इट। औरतें जो हैं उसमें पता नहीं आप शामिल हैं या नहीं, हैंड बैग्स पे बहुत खर्च करती हैं। क्या मतलब मैं औरतों में शामिल नहीं? नहीं, ओह, मतलब you mean उन girls? औरतों में जो लड़कियां। हैंड बैग्स पे बहुत पैसे खर्च करती हैं। नेवर बहुत तुमने देखा है ना, ये मैं बात सही कह रहा हूँ। ये भी एक बीमारी है। आदमी जूतों पे हाय, मैंने दोस्तों में इतना देखा है, दुबई में खास तौर क्यों होता है ये? बैग्स का जुनून, मुझे उसके बाद से नफरत हो गई। बैग से या औरतों हाँ। से? दोनों से। ये इस तरह की औरतों से जो अपने हस्बैंड्स पे, यार एक तलाक हुई मेरे सामने बैग्स के चक्कर में। ओ वाह। हाँ, और मैं जब बैग्स के टैग्स देखती हूँ ना तो मुझे होता है ओए माँ, ये क्या 10 लाख का बैग, और बैग्स खराब भी हो जाते हैं। 10 क्या, अब तो 25-30 मैं कहती हूँ 10 लाख लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन वो चीज 10 साल के बाद 1 करोड़ होनी चाहिए। हाँ, सीधी बात है, मैं ले लूंगी, मैं ऐसा बैग ले लूंगी जो मैं कभी बुरे वक्त में बेचना चाहूँ तो मुझे उसके ऊपर पैसे मिले, जो मेरे बुरे वक्त में काम आए। ये तो और फैशन तो ऐसा है, थोड़े अरसे में ऑब्सोलीट हाँ। हो जाता है फिर वो। ऐसी चीज पे क्यों इन्वेस्ट करें जिसकी वैल्यू डाउन होगी? स्पेंड करें जो चीजें जिसकी वैल्यू ऊपर हो। आदमियों के बारे में क्या मशहूर है? आदमी किस चीज पे फजूल खर्ची करते हैं? आदमी बहुत चीजों पे, आजकल के आदमी, गाड़ियां हो गई, आजकल के जो आदमी हैं, लड़के हैं, वो बहुत फजूल खर्च होते हैं कुछ मैं तो गाड़ियों पे। अच्छा, इस पे मैं एजाज असलम का आपको एक वाकया बताती हूँ। नहीं बता। आपके अंदाजे में एजाज के पास कितने कपड़े होंगे, कितने सूट, कितने जूते? भाई तुमने अभी इस बात का बताया ना कि हमें तो चाहिए होते हैं। नहीं मैं चलो मैं नंबर भी नहीं बता रही, हालांकि सिर्फ सूट की बात करें इसके पास 100 सूट हैं। अब आप इंतहा देखें कि इसके अपने जब कमरे की जो अलमारियां उसमें एजाज की चीजें, बच्चों के कमरे में जो अलमारियां उसमें एजाज की चीजें, मैंने कहा छत पे इसने कमरा बनाया है उसमें एजाज के कपड़े। अभी मजदूर जो आए हुए थे, इनकी अम्मी के सारा बता दो। इतनी सी बेचारी आंटी के पास जगह थी, माल अलमारियां बन रही हैं, क्यों के एजाज के कपड़े आने हैं उसमें? भाई हमारे काम में एक ड्रामा है, अगर वो उसकी 50 दिन शूट है तो उसमें सोचो कितने सीन्स होंगे, तो वो कपड़े चाहिए होते हैं और फिर वो वापस काम आ जाते हैं दोबारा। क्या बात है। ऐसा अब नहीं एक है। नई जगह एजाज को मिली और वो है पानी की टंकी। इसने कहा क्या जरूरत है इसमें पानी स्टोर करें, हटाओ कपड़े आएंगे इसमें मेरे। एक और टंकी बना देंगे उसको। हाँ, टंकी का तो कर लेंगे कुछ और, यहाँ टंकी भी जो अब सुना है उसमें भी तुम्हारी वार्डरोब बन रही है भाई, लेकिन हमारे लिए फ्रिज तो में, नेसेसिटी है, अवन में, लग्जरी नहीं है, अवन में नेसेसिटी है। घड़ियां तुम्हारी रखी होंगी साथ में, जूते। वो उसके लिए अलग जगह बनाई। तो जितनी भी जगह हो, मतलब घर में एजाज की चीजों के लिए कम है। लेकिन माशाल्लाह। होता ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं रमज़ान के महीने में किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दे देता हूँ, वो ताकि जो है स्पेस भी और बने और उसकी किसी का भला हो जाए। जो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें, बस कुछ ऐसे पुराने कपड़े हैं जो किसी कैरेक्टर में आपको पहनने पड़ जाते हैं, तो मैं एक सेट बना के ना सूटकेस में डाल के पर्ची लगा के उस पर रख देता हूँ। पता रहता है कि यार कोई ऐसा कैरेक्टर है उसमें। लेकिन जो नए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आपने अगर चाहिए हुए तो दोबारा भी बना इतनी लें। महंगी चीजें होती हैं कि फिर आप वो कहते हैं यार ये तो नहीं दे सकते, ये रखनी है, दोबारा नहीं, वो काम आ किसी जाएगी, दोस्त बच्चों यार के को काम दे आ देना जाएगी। आप, तो वो इट मेक सेंस। लेकिन वैसे बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो हर कोई पहन लेता है, जैसे शलवार कमीज हो गया, तो वो फिर मैं जरूर ऐसा करता हूँ कि कहीं दे दिए तो किसी का भला हो। कोई बात नहीं, आई सिंपैथाइज, मुझे हमदर्दी है तुमसे।
और ऐसी क्या चीजें हैं जिसपे खवातीन जो है वो बैग्स के मेरा अलावा, ख्याल है ये खातून से ही पूछेंगे जो मोबाइल फोन्स हाँ वो तो एक अजाब है भाई, आय हाय। इतने महंगे हो गए हैं फोन्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, मेकअप वगैरह सब। लेकिन जो हमारी गेस्ट आ रही है ना, हम उनसे पूछेंगे, और जो मेल गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे। दोनों बड़े कौन है? चुलबुले कहेंगे, चुलबुले गेस्ट हैं दोनों, हमारे बड़े मजे की बातें करते हैं, हंसाते हैं दोनों। बहुत जो हमारे मेल गेस्ट हैं वो तो वैसे बड़े सीरियस कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन उनकी कंपनी बड़ी शानदार है। गाना भी गा लेते हैं, एक्टिंग तो अदाकार तो खैर वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, हर किस्म के उन्होंने रोल्स किए हैं। और लेकिन जब उनकी कंपनी में आप वैसे बैठे हैं बड़ा शुगर लगता है, बहुत रौनक लगाते हैं, बहुत जिंदा दिल इंसान हैं। और जो हमारी फीमेल गेस्ट हैं वो जिस तरह के कॉमेडी कैरेक्टर्स करती हैं, उस आम जिंदगी में भी उसी तरह हंसती मुस्कुराती रहती हैं, हंसाती हैं, बातें बड़े मजेदार करती और हमारे मेल गेस्ट तो इतने अच्छे हैं कि जैसे आपके कान से तो दर्द निकलता होगा, वैक्स निकलती होगी, उनके कान से तो अवार्ड निकलते हैं। हैं। हाँ, कितनी कमाल शख्सियत है, उनको अभी हम आपसे 2 कान दो कान से उनके अवार्ड निकल रहे हैं, कानों से अवार्ड निकल रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी इस वक्त ग्रीन टीवी पे और दोनों वो एक्टर काम कर रहे हैं ना, हाँ। वो जो स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप देख रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, स्टैंड अप गर्ल देख रहे हैं अगर आप, स्टैंड अप गर्ल, इस पे जब भी मैं जिक्र होता है खड़ी हो जाती हूँ। अगर वो देख रहे हैं तो उसमें मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं उनको हमने बुलाया है, तो देखते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। वाओ, वेलकम बैक टू लाइफ इज ग्रीन। और हमारे शो पे मिलिए द ग्रेट टीपू शाह से। और इतनी पतली हो गई हिना जी, हिना दिलपजीर, बिकॉज ऑफ द ग्रीन। है ना? अब कलर भी मैटर करता है ना। क्या बात पे, ऑन ग्रीन इन ग्रीन। इन ग्रीन ऑन नहीं कुछ किया है आपने जी, मैंने दुआ कराई थी, इसके अलावा? आयते करीमा करवाया है, बड़ी कुरान कहानियां लग करवाई। खाना कम गई, खाया। लग गई दुआ, लग गई। लग गई आप। माशाल्लाह, लगी बहुत वो अच्छी तो लगी है। सारी, बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी। वो तो चले ठीक है। अब असल वाली बात बताएं, मुद्दे पे आए हाँ, कि इतनी पतली कैसे हूँ? आई हैव नेवर सीन यू दिस स्लिम। या बिकॉज इसका एक बहुत ही जेन्युइन रीजन है। मैं बहुत दूर रहती हूँ, वहां से पैदल आती जब हैं? मैं पैदल आती हूँ है ना? तो 2 चक्करों में दुबली हो जाती रास्ते में मैं भी आती हूँ। यू नो दैट। जी जी जी। मगर बिल्कुल। तुमने पैदल आने की जसारत नहीं की ना, मैंने की थी। देखिए प्लीज फिर भी बताएं, अब असली बात बताएं। पता है लोग पतले हो जाते हैं ना, फिर वो बताते नहीं है। हाँ, राज बड़ी नहीं मुश्किल से बताते। यार मैं ऐसे बताती बस हूँ, ये वो हो देखिए। गया। कैसे हो? होता ये है कि जब आप शुरू करते हैं कोई डाइट प्लान या कोई एक्सरसाइज, तो वो काफी दिनों के, काफी अरसे के बाद नजर आता है कि ये हो रहा है। कोई ऐसा सिवियर चीज तो नहीं कि अभी आप सो के उठे तो दुबले हो गए। मैं करती हूँ सुबह फजर के बाद साइकिलिंग, चलती भी साइकिल या खड़ी भी साइकिल? चलती हुई। जिम की साइकिल होती है ना, खड़े हुए आप उस पे नहीं, नहीं। वो वाली नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली साइकिलिंग। हाँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ, मुझे 4 दीवारी में साइकिल चलाना आप रश नहीं लग जाता बाहर सड़क पे साइकिलिंग करते? नहीं, नहीं, वो- सुबह के वक्त नहीं होता। सुबह अर्ली नहीं, मॉर्निंग। सुबह फिर भी कोई तो होता ही होगा रोड पे। नमाजी वैसे वो भी नजर कम आ है जाए, सुबह उनको के। पागल ना हो जाए। सुबह के नमाजी वैसे भी कम है। हाँ, तो लेकिन आजकल तो रमजान है, आपको पता है हर कोई नमाज पढ़ रहा वो है। साइकिलिंग करती हैं आप हिल स्लो, मतलब हाँ, पहाड़ी पे। स्लोप्स पर। जी जी, उफ, बड़ा मुश्किल है, और वैसे ये सबसे मुश्किल बेस्ट बहुत चीज है, है। इसलिए मैंने अपनी मासूम सी साइकिल में गियर्स भी लगवाए नहीं, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। हाँ, इनिशियली बहुत मुश्किल था, बट अब मुझे और खाने पे भी कुछ कंट्रोल हाँ, कुछ किया नहीं, होगा। काफी कंट्रोल करना पड़ा। अरे खाने पे बात पे आएंगे, अभी पहले साइकिल से तो उतरे ही नहीं हम। वेट हाँ। जी, साइकिलिंग करते हुए लिबास कौन सा पहनती हैं आप? वेस्टर्न होता है शलवार कमीज? एक मुनासिब लिबास पहनती हूँ, वो क्या होता है? ईस्ट वाले निकाले ना और वेस्ट वालों को बुरा ना लगे, उस तरह का फ्यूजन। वाह 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 वाह, आहा, वाह, क्या वाह, बात है। बहुत आला। शुक्रिया शुक्रिया उफ, शुक्रिया। अल्लाह, बहुत आला। जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। I love you। ब्यूटीफुल। फिर क्या मतलब, फिर वो होता क्या, उस लिबास को क्या कहते हैं? फराक? क्या मतलब? ये कौन सा लिबास होगा जो इतना है मुनासिब? भाई देखिए, लंबी टी-शर्ट। ऐसा लिबास जिसमें आप मुनासिब लगे, सही। जिसमें बहुत रिवीलिंग ना हो, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमें अपनी सोसाइटी में रह के करना है, और वर्कआउट भी तो हो जाए। हाँ बिल्कुल। और बहुत से आज और क्योंकि साइकिल चलाते हुए तो आपको स्पेशली वो देखना पड़ता है, ऐसे कपड़े ना जो फंसे। हाँ, पैडल। पता है असल में बता, Track असल में जो साइकिल जिसने इजाद की थी ना, उसने एक बॉयज की साइकिल बनाई थी, एक गर्ल्स की। जो गर्ल्स की साइकिल होती है ना, वो ऐसी होती है। अब जो वो सीधे रॉड वाली साइकिल है, वो गर्ल्स के लिए असूलन स्पेशली हमारे कपड़ों के साथ सूटेबल नहीं है।
हाँ। चक्कर ये। और आप वो, इसलिए मैं कह रही थी कि वो उसमें तो बड़ा शलवार कमीज में बहुत मुश्किल हो जाता है साइकिल से। मेरी साइकिल बहुत अच्छी है मुझे चलो जी, क्रेडिट साइकिल में दे दो। हाँ जी। अगली दफा साइकिल भी बुलाएंगे शोरूम। और ये 2 घंटे आप करती हैं? हाँ। वाओ, अमेजिंग। उसके बाद क्या इजाज पूछा था, पूछो भी। उसके बाद क्या मतलब आप साइकिल से आगे, रूटीन मेरे साइकिल से आगे पर्सनल चलते हैं। जिंदगी हाँ। में शेयर नहीं करती स्क्रीन नहीं, पे। खाने की साइकिल बता दी ना, बस इसी से पेट भर लो। नहीं, हमें तो नहीं, हमें तो अपने व्यूअर्स को बताना है कि क्या किया खाने में, क्या कंट्रोल किया, ऐसी क्या चीज की जो आप बहुत ज्यादा खाती हो। फॉर एग्जांपल कोई चीज, कोई वो लोग होते हैं ना सॉफ्ट नहीं, बहुत ज्यादा ऐसी कोई मैंने खाने के साथ मुझे ये ज्यादती नहीं। लक है मेरी कि मुझे बहुत ज्यादा ना वो नहीं, हर वक्त खाना नहीं होता, बस पेट भर लिया, खा लिया, लो ना दिया। हाँ। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, क्या कह रहे हैं? किसकी? नहीं, ऐसी बातें करता है यार 2 घंटे में खाना होता हिना जी। दिस बॉय टीजिंग मी टू मच। भाई बॉय अंडरलाइन और बोल्ड है, ये चीज मुझे तुम्हारे ये मुझे भी यही अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई लाइक यू सो मच यही कि मैंने तो ना ये हर किसी को शुरू कर दिया कहना बॉय गर्ल। हमने बचपन में ये पहला अंग्रेजी का लफ्ज, जुमला या कुछ भी यही सीखा था, गर्ल बॉय। ये बाद में मैन, वुमन, अंकल, आंटी, ये बाद के लफ्ज हैं। मैं बॉय गर्ल। ये तो टीचर मुझसे जब पूछती थी आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहती थी आई एम अ बॉय। ये देख, ये इसका भी यही हाल था नादिया का। ये मेरा भाई है, मैं आपका भाई हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ी फिक्र ना ये करो। हुई ना भाइयों वाली बात। जबरदस्त। और अब आते हैं हाँ जी, टीपू। टीपू। और कैसे हो इजाज? टीपू मैं ये कह रही थी अच्छा। बताने में बड़ी मैं खामोश। 2 बॉय बन गया तो मेरे को खवातीन की भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। आपने तो हर किस्म का कैरेक्टर किया मैंने ये यार। सोचा कि खानदान वो मर्दाने में बड़ी खामोशी है। हाँ, हाँ। वो इसीलिए हल्का सा अच्छा झूला जाए। लिया। हाँ भाई, कैसे हो तुम? टीपू। हां, A1 सुपर। वो तो नजर आ रहा है थैंक माशाल्लाह। मैं कहती हूँ आप दोनों ने माशाल्लाह इतने कैरेक्टर्स किए हैं, मतलब कोई आपको ने याद है कितने तो किए? कमाल किए। टीपू आप भी कमाल, बाकमाल, टीपू भी कमाल। और टीपू तो माशाल्लाह इंटरनेशनल हो गया ना, तो ऐसे ऐसे काम माशाल्लाह। कर लिए इन्होंने। सर मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। मैं जो टॉम क्रूज के एजेंट है, वो इन्हीं की एजेंट है आजकल। हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। बिल्कुल यही कुछ यही कर- चल रहा पढ़ है। लवांगे, बता पढ़ नहीं लवांगे। रहे हैं। कर रहा होता है कुछ तो हल्का सा फ्लेवर देता है, लेकिन बताता नहीं। नहीं, ये बहुत नेटफ्लिक्स एक्टर है, मैं आपको बताऊं। और जो मैं सच्ची पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी, अप्रिशिएट करूंगी। ये जो वसीम बुलबुला का रोल आपने स्टैंड अप गर्ल में किया है, वेरी नाइस। बहुत ही कमाल है। ये आपको पता है नादिया स्टैंड अप गर्ल पे खड़ी क्यों हुई? हाँ, मैंने देखा था। क्यों? क्योंकि स्टैंड अप गर्ल नाम नहीं याद हो रहा था, ये स्टैंड अप कॉमेडी कह रही थी बार बार। तो उसको हमने बोला तुम खड़ी हो जाना, जैसे ही नाम हाँ, है तो स्टैंड अप गर्ल स्टैंड अप गर्ल पे ना स्टैंड अप गर्ल यार उसका कमाल ये था कि बहुत अच्छा। उस रोल का क्रेडिट मैं ज्यादा तो काशिफ निसार और सुहेल साहब को ही दूंगा, क्योंकि मैंने कैरेक्टर बड़ा मजे का। बाप ऐसा को ऐसी जुगत करता है कि उसका अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के बाहर मुजस्समा बना हुआ है, और बेटा इतना फीका अदाकार है कि उसने आज तक क्लैप ही नहीं ली। और वो उसकी कमाल बात यह है कि जिस रोल में भी वो काम करता है, जैसे अगर वो क्या कहते हैं डायन बना हुआ, तो डायन से मेरी बेगम के साथ सो गया तो बेगम और चीख मार देती है। उसने भी मार दी। इतना अच्छा लगता है गेटअप करना। और इस वक्त एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास 2 गेटअप के मास्टर्स बैठे हुए हैं, तो वो आपको एक ही ड्रामे में इतना गेटअप्स करने का मौका मिला। और वो हिटलर वाला तो मेरा फेवरेट है। यार वो बहुत आला था। मुझे तो वो एक जानवर भी बने हुए थे ना किसी टाइम, कोई जानवर सा भी बन के आए हुए थे वो। शेर बना हुआ था। शेर घर आ रहे शेर, सुबह सब डर यार गए, सबसे अच्छा शेर वो था, खुल गए। सबसे अच्छा वो था ड्रैकुला बना हुआ है और कोई डर ही नहीं रहा। कहता इतना मासूम है, खुद कहता है, खड़ा होता है, जंपे मारता है, ओए ओए मैनू मनो है और मुझसे डरो, मैं ड्रैकुला हूँ। कोई नहीं डर रहा। नहीं, रिमार्केबल ड्रामा, बहुत डिफरेंट, यूनिक, और सबकी परफॉर्मेंसेस कमाल। अमेजिंग। आपका कैसे सोचा काशिफ निज़ार ने कि यू शुड डू दिस रोल? हाँ, ये तो काशिफ भी बता सकता है, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन मेरे वो दिल के भी इसलिए ज़्यादा करीब है कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि वी आर ऑल विक्टिम ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस। तो वो जो हमारा कल्चर था ना, स्पेशली खान साहब वाला कल्चर, मौला खुश रखे भाग लगे रहा, वो फिर मैंने टोन भी जो थी, इट्स इंस्पायर्ड बाय सम माय एक एक्टर, उनसे भाई बाजी मुसलसल बोर कर रहे हो, तौबा बाजी खुश रखे मौला। तो वो जो था वो हमने मिलजुल के डिसाइड किया। फिर सुहेल साहब ने बड़ा गाइड किया कि वो कहते टीपे इसको इस तरह कर ले, टीपे इसको इस तरह कर ले, यहाँ पे ये जगह ले। जैसे एक था सीन उसमें था, अब उसको अंग्रेजी नहीं आती, सारी उम्र कमेंट्री सुनी है, सारी उम्र कमेंट्री सुनी हुई है।
अब उसने सॉरी करना है। अब वो जो हमारी बच्ची है ज़ारा नूर अब्बास, वो कहती है बड़ी तपी हुई है, स्पेशली मुझसे, क्योंकि मैं बहुत तंग करता हूँ उसको आके। जैसे वो अपना वीलॉग बना रही तो पीछे मैं भी डाकू बने आ जाए, वो डाकू बना रहे हैं, उसको ये लग रहा है शादी की फिल्म बन रही है। अब वो ना तपी हुई है, उसका वीलॉग मैंने खराब कर दिया, तो जाने लगती है, तो मैं कहता हूँ अब सॉरी। वो कहती यू बेटर पाकिस्तान 69 for 5 सॉरी कम ऑन शाइन कम ऑन एंड माय गर्ल्स आर 6। अब सुहेल साहब चाय का कप पी रहे, वो नीचे गिर गए चाय का कप पीते पीते, वो इम्प्रोवाइज था। तो वो एक आर्टिस्ट को ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए जहाँ पे यू नो हम लोग कोलैबोरेटिव काम करते हैं, जब कोलैबोरेशन जो सिंक हुआ ना, वो कमाल है। अब सोचिए है स्टैंड अप गर्ल, लेकिन सबसे ज्यादा ये बॉय कॉमेडी कर रहे हैं उसमें। अजीब बात है, स्टैंड अप बॉय नाम होना चाहिए था इसका, क्योंकि इनकी जो कॉमेडी टाइमिंग गेटअप्स हैं सबसे ज्यादा हिलेरियस ऑनेस्टली। आपका कैरेक्टर रूह अफ़ज़ा, उफ, वो कमाल, वो आपने खुद क्रिएट किया था या वो राइटर की थॉट थी या डायरेक्टर? जैसे दिखते हैं वो मैंने क्रिएट किए थे, जो वो बोल रहे थे, जो वो कहानी थी, वो राइटर का कमाल है। अरे ओ शकीला, विजुअलाइज आपने खुद। अरे ओ शकीला, अरे मुझे इधर तो आओ बैठो। आप इनका करके बताएं। नहीं मैं इतनी ज्यादा वो नहीं यार, बस वो glued when I saw that कदूसी साहब की बेवा मजा आ जाता था देख अरे के। वो जो कतामा वाला था ना हाँ, सारा, वही। यकीन करें हम भी जब कोई कॉमेडी करते ना, वो आ जाता है बीच में, इंस्पायर्ड बाय यू। ओह थैंक यू सो Honestly. मच। लेकिन मुझे इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वो लगती है बंस रोड की नीलोफर में, जो उन्होंने माँ का रोल प्ले किया था ना। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सेड, वाज द डेब्यू। हां मैंने कहा उन्होंने उस पे कारा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी आपने जीता था। बस वही अवार्ड जीता है आज तक। आपको शायद याद ना हो, मैं एक ज़माने में एक टेलीफिल्म कर रहा था और उसमें आपका मेरा शायद कैरेक्टर था, मेरी बहन बनी थी या ऐसा कुछ था। तो वो बिल्कुल आपका सेकंड या थर्ड प्ले था। जब वो आपने एक ही सीन किया तो वो एहसन शायद उसका डायरेक्टर था। मैंने कहा यार ये कौन एक्टर है यार, कमाल हो गया, इतना मैं खुश हुआ। मैंने कहा क्या जबरदस्त है। सो मच। तो वो मेरा पहला इत्तेफाक। फिर तो हमने खैर कॉमेडी के कुछ थोड़ी इसमें बहुत। सवाल कहाँ है? सवाल नहीं, मैं किस्सा बता रहा हूँ। हर दफा मैं सवाल तुम पूछा हम करो। हमें यहाँ रखा है किससे सवाल, सुना रहा हूँ? हमें यहाँ रखा है इसलिए यार। आपने हमारे इजाज को आपने नादिया की कहानियां नहीं सुनी। आपने इजाज को गुल्लू पोप कर दिया। मैं तो हैरान हूँ। आप सोचें, मतलब गेस्ट को संभालूं, ये को होस्ट को संभालूं, क्या क्या करूं मैं? नहीं ये आपके बहुत अच्छा, चलो, बहुत चलो, थका दिया मेरे शो जहन ने। में सवाल आ गया, अगर बहुत इजाजत दो तो। ये जिंदगी का सबसे मुश्किल शो है, होस्ट को भी सुनो संभालो। मिस गोल्डन, हाँ। एक मैं सवाल कर लूं। अब कर भी लो, सोशल मैं यही मीडिया, तो चाह रही हूँ कि सवाल करो। सोशल मीडिया आया तो हमारी ये इंडस्ट्री बड़ी इवॉल्विंग है। सोशल मीडिया आया तो आप लोगों ने सोचा कि इसमें हम आ जाएं, इसको मतलब ज्वाइन कर तो अभी लें? तक नहीं सोचा। अभी तक नहीं? आप नहीं है सोशल मीडिया पे? लेकिन तो एक्टिव नहीं है? एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए। होना चाहिए, ये आपको लगता 2 घंटे साइकिल चला सकती है तो उस पे आप 10 मिनट नहीं लगा सकती हैं। उसका आप बड़ा फायदा अपने है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसका बड़ा फायदा है, मान से वो बड़ा जेन्युइन है और ये बड़ा ऑपोजिट है। मतलब आप जिसको एक्टिंग नहीं भी आती, उसके कोई मिलियनों और करोड़ों और अरबों फैंस हैं। वो आप क्राइटेरिया ये हो casting गया, ऐसा ही उस पे है, कास्टिंग ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। मेरे तो कम है। मैं ना इतनी हल्की चीज को शायद मैं अंदर से एडमायर नहीं करती। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप हाँ लेकिन पे- करना चाहिए। मैं नहीं, ऐसा ही है लेकिन ना, ये मैं आपको business आराम हो से गया। बैठ के बताऊंगी, ऐसा ही हो रहा है। ये हाँ, क्लासेस लें आप सही नादिया से। नहीं, लेकिन मैं ईमान से टीपू है लेकिन जाए। नहीं मैं तुम भी लोग संभल अब जाओ जाके तो मैं मुझसे ज्यादा एक्टिव मेरी बेगम है। हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा एक्टिव मेरी बेगम। मैं तो उससे क्या कहते हैं ना सीख। घर में भी, और मेरी कोई बेगम है नहीं। घर में भी। अच्छा पता है, वैसे फिल्में आ रही हैं, रिलीज हो रही हैं, नहीं पता चलता। टीपू अगर आपके फेसबुक पे ना मेरे हैं तो मुझे उससे पता चल जाता है, अरे ये फिल्म आ रही है, ये हाँ। कैरेक्टर हो रहा है, ये भी कर रहे हैं। टीपू नुमाइंदा है सोशल मीडिया। नहीं, नहीं, इसका बहुत इसका कम सब हुई था। इतनी अब बुरी मैंने- मार्केटिंग है अब हमारी जाके फिल्मों स्पीड पकड़ी की। है, क्योंकि वो यहाँ वाली बात क्या कहते हैं, क्योंकि इट अफेक्ट्स माय जॉब। क्या वो कहते हैं जी यार ऐड के लिए कह रहे थे, नहीं आपके फॉलोअर्स कम है। वो भाई तूने मेरी अदा कहा, इसका मतलब है रॉबर्ट डी नायरो को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। उसके तो क्या कहते हैं, हमारी बहुत सारी हीरोइन से कम क्या कहते हैं अकाउंट फॉलोअर्स नहीं हैं। बना हुआ। तो फिर जॉनी डेप को और वो डेंजल वाशिंगटन को तो क्या कहते हैं प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाना चाहिए। भाई लेकिन वो काम करके आए, ये नहीं कि आपके लेकिन credit वो पे वहाँ पे इस एक तरह भी का ना- कॉन्सेप्ट लेकिन हमारे यहाँ ये देखो कितनी सही बात की कि कमर्शियल में कास्ट करते हुए आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं कि वो कम है तो आपको Absolutely. कमर्शियल में नहीं लेना। मुझे लगता है ये सोसाइटी तमाशबीन बन चुकी है, इनको तमाशा चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर जितने आप ज्यादा तमाशे दिखाएंगे क्या कहते हैं, तो
आपको ये खबर लिख रहे हैं कि मैंने इजाज से मिला था, इट्स नॉट ए न्यूज। मैंने इजाज को 2 सुनाई थी, इट्स ए न्यूज। तो दैट्स व्हाट वी हैव ट्रेन्ड अवर सोसाइटी। 7 साल में कल्चर बन जाता है। आपने जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। तो अपने जो आप सोचते हैं उसको अलग रखें, और मुझे लगता है कि एक अपना रास्ता होता है, उस पर चलना चाहिए इंसान। मीना जी वैसे दिल की बात बताएं, जितने जितने जबरदस्त आपने कैरेक्टर्स किए, काम किए, मुझे लगता है ये हॉलीवुड में होती ना तो ऐसे महल के महल मेंशंस होते हैं। ऐसे ही और एक सीरियल करना था बस। हमारी 7 नस्लें जो है ना, अगर हम वहाँ पे होते ना, हाँ। तो हमारी 7 नस्लें जो अभी पैदा भी नहीं हुई, उनके लिए भी इतना पैसा काफी था, इतना हमने काम किया। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि क्यों हमें इतनी कम डोज मिल रही है। एक हैप्पी पिल है पाकिस्तान में जिसका नाम है हिना दिल पजीर, शी इज अ हैप्पी पिल, बेशक इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, फिर इतनी कम डोज क्यों? मैं आपको बताती एक हूँ, सिटकॉम इतने सालों में, और उसके बाद वो इट्स बीन 14 years now। आई मीन जस्ट दैट, बट वो कम है। जितने चैनल्स हैं, जितना आप कर सकती हैं, जितना भी आप करना चाहिए आपको, कदूसी साहब की बेवा के बाद इतना कम काम, इतने कम कैरेक्टर्स लिखे नहीं जा रहे, आप नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी अब तक दिया है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ और शुक्रगुजारी में हूँ। आगे जो होगा देखा जाएगा। हमें आप बहुत कम नजर आती हैं, एंड इतने कमाल अगर आपके मुल्क में ऐसे एक्टर्स हों तो कॉमेडी तो बन ही नहीं रही, कॉमेडी हो नहीं रही, इतनी पथेटिक अजीब से बस शोज में जो जुगतबाजियां होती हैं नजर आती हैं, वही होता है। आप आपने लिखने का नहीं सोचा? कॉमेडी लिख रही हूँ। लिख रही हैं क्या? सीरियल, फिल्म, सिटकॉम? सिटकॉम, जबरदस्त। वो सबसे आसान होता है मुझे लगता है लिखना, और नहीं मुझे लगता है मुश्किल होता है, मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल अच्छा, होता है। मुझे तो जो सिचुएशंस मेरे जहन में आती हैं वो मैं पेन डाउन कर देती हूँ, और जब किसी को पढ़वाती हूँ तो कहते हैं तो बहुत मजे का है। तो आपने कास्टिंग तो कर ली होगी ना? अभी तो नहीं की, सोच रही हैं? नहीं अभी नहीं की। क्या ढूंढ रही हैं आप? एक ऑडिशन ले किसी नादिया लड़की का। एक अच्छी सी लड़की, जिसने कितनी हल्के बड़ी? पीले रंग के है ना? क्रीम कलर के लेमनी लिबास में मलबूस हसीना। गोल्डन जूते। कास्टिंग अभी चल रही है जहन में, और आपके जहन में क्या? आप क्या उसमें, आप चलो मेरा कैरेक्टर तो क्लियर हो गया, आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा भी उसमें किरदार है मगर बद नहीं है, अच्छा किरदार है। गेटअप्स होंगे? गेटअप्स नहीं होंगे, एक ही है गेटअप है, वो कहानी ऐसी है। मुझे ना ऐसे को बना दे, मस्सा लगा हो मेरा, 2 दांत ऐसे आगे हो, फनी कैरेक्टर, मजेदार गेटअप वाला, आई लाइक। गेटअप अल्लाह मैंने चंगा भला सोना बनाया, की हो गया? हर कोई यही कहता है, इसीलिए आज तक मैं ना सही काम नहीं कर पाई हूँ। मुझे गेटअप्स करने हैं प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लव दैट। हाँ तो क्रिएट गेटअप, हाँ कोई इतना इट्स नॉट बस आपको हिंट मिल गई है, अब आपने कैरेक्टर डालना है। गोल्डन गर्ल का नाम भी आ गया। जी, जी। गोल्डन गर्ल। नाम कितना अच्छा, गोल्डन गर्ल, थैंक यू। गोल्डन गर्ल, गोल्डन अच्छा गर्ल्स। टीपू, एक आपने इतनी फिल्में की और बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, तो आपको क्या लगता है फिल्में हमारी अभी भी क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं होती? इतनी जान मारी जाती है, इतनी फिल्में बनती हैं, क्या वजह है? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कंटेंट ठीक है, और स्क्रीन प्ले। आप अब आवाम को एक जमाना था जब एक सिनेमा था और मेकिंग सही हो रही है आपके हाँ? ख्याल में? जो विजुअल है वो सही? सर विजुअली तो आप देखें ना कि कैमरा आ गया, तरक्की आ गई, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे ही नहीं, जब बात समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। पहले तो होता ना कि बंदे 100 बंदे ऊपर खड़े हुए हैं, सुल्तान ने घोड़े पे चढ़े, तकड़दम, वो ऊपर उसी तरह वो 100 ऊपर खड़े हुए, टिचियां और सारे मर भी रहे हैं। वो हो गया टाइम, आप नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है आप बात क्या करना चाह रहे हो। आप लोगों को, आप मेरे दोस्त हो, एक वजह से मेरी वजह से चले जाओगे। अब फिल्म में खुद दम नहीं है, आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानियत के नाम पे अपने सिनेमा को सेव करें। नहीं भाई, अब वैसे ही हम कहते हैं जी मौला जट ने 300 करोड़ किया, 500 रुपए की टिकट होगी, 25 लाख लोग होंगे तो 300 करोड़ बना होगा, जिसमें 150 करोड़ बाहर का, हम कहते हैं वो भी यहीं का है। तो आप 25 करोड़ की आवाम में 25 लाख के लिए फिल्म बना रहे हो, तो आपकी फिल्म कैसे ग्रो करेगी? आप जब तक वो बंदे जो मजदूर है, जिसको ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत है, जो छत बनाकर आया या जो टांगा चलाकर आया, जो जूते कस कर आया, उसको ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत है। ये जो 25 लाख है, ये तो नेटफ्लिक्स क्या एंटरटेनमेंट आपकी नजर में क्या, किस तरह की फिल्म होनी चाहिए जो सक्सेसफुल मिले? हर पाँव तो हो। नौकर वोटी का भी क्या कहते हैं, कॉमेडी फिल्म थी, बट दैट हैज एन एनलाइटमेंट एज वेल। आप मुन्नू भाई का सोना चांदी देखें, उसमें भी क्या कहते हैं, आखिर में एक मैसेज होता था, कोई कहानी होती है। आप सबसेट है उसकी मिसाल थी। तो कंटेंट वीक है आपके ख्याल में? हाँ बिल्कुल, जो कहते हैं कंटेंट भी वीक है, और जिससे आप बना रहे हैं, आप फिल्म एक लार्जर देन लाइफ चीज है। आप क्या कहते हैं, आपको फ्रेम खोलने से डर क्यों लग रहा है? तो आपको लगता है वो दिखा ही नहीं पाएंगे।
उसके बाद जितनी मेहनत करनी चाहिए आप रिहर्सल्स नहीं करते, आप क्या कहते हैं ये तो ड्रामों में भी अच्छा, पता है मैं हर जगह देख रही हूँ, लग रहा है पाकिस्तान में कोई फिल्में ना बन रही है ना रिलीज हो रही हैं, लेकिन टीपू तुम कितनी फिल्में क्यों कर रहे हो? हर लगता है 1.5 महीने बाद इसकी फिल्म आ रही है। जावेद शेख साहब और कोई नहीं फिल्म कर रहा है, टीपू फिल्में कर रहा है सिर्फ। नादिया, कमाल है। जावेद शेख साहब और टीपू के बगैर सही, इनको देख के लगता है कि पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं, वरना लगता है कि बन ही नहीं रही हैं। हर 2 महीने बाद इसका पोस्टर आ जाता है और है नहीं वो क्या कहते हैं, शायद मैंने फिल्म के लिए कुर्बानियां बड़ी दी उस तरह से, तो उस तरह से फिल्में मिल भी रही हैं या अल्लाह की मेहरबानी है, उसको ज्यादा कुछ। बिज़ीएस्ट फिल्म स्टार हैं भैया। बकरा ईद पे इतनी कुर्बानियां नहीं की इसने जितनी फिल्मों के लिए की है। ऐसा ही है यार, जिस आप ये चेक कर के जिस जमाने में लोग सीरियल 20-25 दिन में सीरियल खत्म कर लेते थे, हम एक टेलीफिल्म 15-15 दिन में बना रहे हैं। 15 दिन में उस जमाने वो कहानी तो इतनी बुरी नहीं है, कहानी ये ज्यादा बुरी है कि काम 4 दिन का है और करना 1.5 दिन में है। हाँ, ये बड़ा चैलेंजिंग है। सीरियल में भी ये होता है, वो एक चैलेंज होता है कि 11-12 सीन नहीं करें तो वो जी कॉस्ट का मसला आ जाता है। अच्छा, कैरेक्टर एक्टर्स जो होते हैं इनको आपने ये डिसाइड किया किसी मोमेंट पे कि यार मैं कैरेक्टर एक्टर्स ही करूंगा, कैरेक्टर एक्टिंग ही करूंगा, या फिर नहीं पहले दिन शौक था कि मैं यार ऐसे डायरेक्टर मिले, हम अपनी तरफ से बड़े क्या कहते हैं अल पचीनो, ये रॉबर्ट डिनारो की नकलें मारने वाले बने, अगर तेरी जैसी शक्ल वाले लोग पाकिस्तान में हीरो नहीं आते बेटा, तो कैरेक्टर एक्टर ही बन जा। तो मुझे शुरू में तुम्हें मुश्किल हुई थी ये स्टार्टिंग शदीद, मैंने खुद भी सोचा था कि मुझे लगता था मेरे अब्बा के साथ बैठ के काउंसलिंग करता था। व्हाट अ मैन। वो क्या कहते हैं, मैंने सब सेटे के बाद मैंने किसी एक्टर के लिए सुना था, अबे ये तो हर रोल में वैसा लगता है। मैंने कहा मैंने वैसा नहीं बना, मुझे बहुत लड़ गई थी। तो सब सेटे के बाद मैंने 26 सिटकॉम को नो किया था, बकौल मेरे एक दोस्त के कि ये वो वाहिद एक्टर है जिसने हिट होने के बाद स्ट्रगल किया। मैंने कहा नहीं करना सिटकॉम, नहीं करना सिटकॉम, आई कैन पेंट माई इमोशंस, मैं क्या कहते हैं सीरियस काम ही कर सकता हूँ। सायरा काज़मी से लेके क्या कहते हैं काजिम पाशा तक मेरी जूतियां टूट गई थी बकायदा, क्योंकि मैं हर एक के पास जाता सर मुझसे काम करवाए। शमून से लड़ पड़ा मैं, ओ अल्लाह भला करे शमून का, उसने मुझे 13 डिफरेंट कैरेक्टर 13 टेलीफिल्म उसके साथ की, तो लोगों ने ठप्पा लगा कि हाँ ये लेकिन टीपू मुझे लग रहा है कि अभी कुछ अरसे से माशाल्लाह आप बहुत काम कर रहे हो, अल्लाह का बेस्ट काम। आप एक होता है जिंदगी में, एक टाइम आता है कि दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ माय करियर, आपको लगता है कि अभी इस वक्त बेस्ट फेज ऑफ योर करियर लग रहा है? 2023 वाज लाइक आई वेंट टू कांस फिल्म फेस्टिवल, और मैं तो कहता हूँ अल्लाह देखो कांस की बात है तो इंग्लिश में बोला है। हाँ। देखें बात में अगर वजन डालना हो तो हमेशा अंग्रेजी में बोलना है। कांस की बात करनी तो उससे पहले सब उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, सडनली यार अब बात बाहर की हो रही तो बाहर वाले तरीके से आई वेंट टू कांस, व्हाट आई वेंट टू कांस मैम। इसके जुमले की कितनी प्रैक्टिस की थी? कभी भी नहीं की, प्रैक्टिस करता ही नहीं, ऑटो पे लगा हो। नहीं भाई सही जो अंग्रेजी वहां बोलता है बताना होगा उसी को ना, कांस में जाता है ना, जरूरी है वो जो था टच आया है। हाँ, वो मैं कहता हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान का हर आर्टिस्ट जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे 25 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन 2.5 मिनट की ताली, और वो लोग जो अपने काम में यकता हैं, जो अपने काम की बुलंदियों पे, कोई हॉलीवुड का प्रोड्यूसर है, कोई इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर है, वो आपके गले लग के रो रहा है, नहीं ऐसे ही हुआ। और मुझे खुद नहीं पता चला, वो जब 1.5 मिनट ताली लगी ना, तो मैं उन्हें तो बंदा बाउंटल जाता है पंजाबी के अंदर, बाउंटल गया, तो समझ ही नहीं आ रही मैं कितना, तो मैं करके खुद ही उठा हुआ, तो मैं अकबरी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो इज्जत खुद से नहीं बर्दाश्त हो रही। मैंने ऐसा किया, अच्छा लोग बजाय इसके खुश होते हैं, अच्छा इंडियन से बड़ा इंस्पायर्ड है भाई, बहुत इंडियन से इंस्पायर्ड है। और मैंने कहा बंदा पहले ये कर रहा था, फिर ये कर रहा था, जब उनकी तालियां नहीं बंद हो गई तो मैं कहा बंद कर दो यार, मेरा मुझे लग रहा था कहीं मैं खुशी से ना मर जाऊं। We are so proud of you. नेक्स्ट टाइम ना गोली एक लेके जाना, इसके लिए गोली होती है ना, डेंजर लगे जब भी डन, हार्ट को ना मजबूत करने के लिए। बड़े आप हमारे लिए बड़े प्रेशियस हैं, अल्लाह ना करे ऐसे प्लीज खुशी से एक्साइटमेंट से डरा दिया। He is precious. यस, बट ये आप देखिए कि जब जो फिल्म को आप दुनिया में इतनी इज्जत मिली, वो पाकिस्तान में इतने कम लोगों ने देखी। वो सुना नहीं लतीफा, जितने भी कम दे लोगों ने सारे पागल ने, बस यही है। लेकिन क्यों? यही तो हमें तो सेलिब्रेट करनी चाहिए ऐसी फिल्में कि भाई ये देखिए इसमें अवार्ड्स मिले, ये वो कहाँ लगी, किसने देखी, क्यों? चक्कर ये है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो मीडिया है ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आप सोचे बदल सकते हैं। लोगों ने अपने मुल्क की कौमों की तकदीरें बदली हैं। हमारे कुछ गाने ऐसे थे कि जब भी फौजी जाते थे पुत्र हटा दे अल्लाहू अकबर, था ना, जोश डालते हैं, तो उससे क्या हुआ, आपको फोर्स मिलती है, ये सोचे बदलता है। तन्हाइयाँ हो गया, सोना चांदी हो गया, छोटी सी दुनिया हो गया, सब सेटे हो गया, बुलबुले हो गया, ये सारी चीजें सोचे हैं जो इंसानों की सोचें बदलती हैं। आप इसे काम ले सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली
हमने मुझे लगता है खाली जो है ना इसे पैसे बनाए, इट्स अ बिजनेस, क्या बट एंटरटेनमेंट और इनलाइटमेंट में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल हिना जी, ऐसा है कि लोग आप चाहते हैं कि आप उनके शोज करें, उसमें मोमो बने, मोमो ये करें, मोमो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है कि आप कहीं भी मोमो का कैरेक्टर नहीं कर सकती, कहीं परफॉर्म नहीं कर सकती एज मोमो, ओनली इन बुलबुले। इसके अलावा आपको बाउंड किया हुआ है चैनल। जी जी। अच्छा, कहीं आप हिंड्रेंस नहीं बनती है, प्रॉब्लम नहीं बनती कि यार कहीं और अगर आप करना, ये मेरे पास रिटन में भी है। अच्छा ऐसे ये नहीं, ये कैरेक्टर आपने कहीं नहीं करना। हाँ, कॉपीराइट है। कमर्शियल किया था जिसमें मैंने इजाजत ली, उन्होंने मुझे इजाजत दी, फिर मैंने वो कमर्शियल किया। दैट वाज हार्पिक कमर्शियल, जिसमें नहीं, मैं आपने और आयशा दोनों थे। उसमें आप किसी इवेंट में भी नहीं आप कर सकती, पोस्टिंग जैसे करके टीवी का शो ना आप हो। जब मोमो बन के आए किसी अवार्ड्स में, बड़े ठीक, इनको ऐसे सॉलिड अमाउंट्स ऑफर हुई हैं कि जी आप इसमें कैरेक्टर मोमो बन के आ हाँ। जाएं बस, लेकिन आपने नहीं एक किया। मैंने भी कैरेक्टर किया था, उसमें मेरे साथ भी ये हुआ था कि वो चैनल की फिर प्रॉपर्टी हो जाती। तो फिर ये चौधरी नहीं आपने कहा चौधरी कि नजाकत। हाँ। क्योंकि आपने कहा नहीं इनको कि नहीं मैं करना चाहती हूँ ये वो, क्यों भाई? ये बुलबुले में मेरे साथ हीरो हैं, हाँ, पहले इनसे पूछ लीजिए ये बात। मैं गोस्ट बन के आता हूँ बुलबुले में। हाँ। मैं इनका ना वो शौहर बनता हूँ जो मर चुका हुआ, और जब मैंने वो भी- आता अभी- है, और मैं इनके ख्वाब में इनका शौहर बना था। भूत बिल्कुल, मैंने देखा था, काफी रोमांटिक, नबील कबाब। काफी रोमांटिक एपिसोड था, हाँ। बच्चों के साथ देखने वाला नहीं था। क्यों भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बुलबुले था ऐसे। ना नहीं ऐसे है, आ जाती है कुछ मेरे वाला चीज़ें, बहुत आ जाती अलग है कुछ सोच की चीज़ें, आ बात है जाती ना, ये सोच। हाँ ये मेरे वाला बहुत आला था, है ना? हाँ, मेरे वाला बहुत अच्छा आला था, बहुत आला था। मजेदार लेकिन था। बहुत क्यूट एपिसोड था, हाँ, एपिसोड बहुत बहुत है ना, आपने जिस लेवल पे आप हैं एक्टिंग में, तो कभी ऐसा होता है स्क्रिप्ट आया और उसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट हो राइटर से उस वक्त कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, वो कोई ऐसा पॉइंट कभी आया कि आपने कहा नहीं मैं नहीं करती यार, क्यों नहीं करूं? नहीं, मैं कभी ऐसा होता ना, आधी आपको आके- स्क्रिप्ट मिली, आपने ड्रामा एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पता चला अगली एपिसोड आई तो यार ऐसे तो नहीं। फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये सीन रीराइट कर लूँ मैं, तो वो कह देते हैं कर लो, तो फिर वो हो जाता है। लेकिन ये जो बात है ना कि अगर आप किसी स्क्रिप्ट की बुराई कर दें कि ये अच्छा नहीं है, तो फिर आप, मुझे लगता है मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग बातें करते हैं कि वो स्क्रिप्ट की बहुत बुराइयां करती हैं, लेकिन मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? उसमें ना कोई रब्त है ना कुछ, आप बस जस्ट टू मेक मनी आप एक स्क्रिप्ट कर लें, वो मुझे अपने अंदर जस्टिफिकेशन नहीं लगता। तो आप रिफ्यूज कर देती हैं अगर सब? हाँ, मैं जाके नहीं, पहले पढ़ती हूँ, नहीं पसंद आया तो मैं बहाना कर देती हूँ कि मैं तो कल जा रही हूँ, या फिर इतने सारे पैसे, तो फिर वो मना कर देते हैं, नहीं सॉरी हम आप बाद में कभी करेंगे। बेसिकली वो स्क्रिप्ट होता टीपू भी यही कर रहा है आजकल। है टिप्पू। हाँ, मुझे नहीं, मैं काम नहीं, मैं तो सच्ची बात बनूँ, आई हैव बिकम ए लेबर, क्या कहते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी होती हैं तो फिर आप, मेरे पास तो नो की गुंजाइश ही नहीं। एज एन एक्टर जो प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर आपका यही रोजी रोटी है, हाँ। तो आपको ना बछोड़ना यही है, तो फिर आपके पास नो की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। बेशक। और जब आपके ऊपर फिर जिम्मेदारियां भी हों, और दिल तो करता है 90% टाइम कि यार ना करें यार, लेकिन फिर कहते हैं कि भाई पीछे देखो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए तो कर लो, फिर ये एक तल्ख हकीकत है। अच्छा, कैरेक्टर एक्टर्स को हमारे यहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं आम उससे, या क्या कैरेक्टर मुश्किल काम होता है? नहीं सर, उनको हमेशा कम पैसे मिलते हैं, उनको सिर्फ तारीफें मिलती हैं, अबे क्या अच्छा काम किया यार, हमारा पेट तारीफों से भरता है। हमारा पेट हमारे बच्चे तो बच्चा ही नहीं है, टॉमी है। अब बाकी जगहों पे ऐसा होता है? सर बाहर तो ऐसे होता है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे एक वेब सीरीज ऑफर हुई 7 वाले हिमसाए मुल्क की। अब एक बहुत बड़े साहब, उनके साथ हमारी दोस्ती थी कि हमने एक जगह ऑडिशन दिया था, जिस फिल्म में मैंने काम किया था, मेन विलन सेलेक्ट हुआ था, वो नहीं हुआ, लेकिन वो बाद में इतने बड़े हो गए कि उसने कहा एक साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कराई, उन्होंने कहा कि कैसे हैं? अरे मैंने कहा यार तू माशाल्लाह छा गया, ये है वो है। शाह साहब भी नहीं कहा, खान साहब फिल्म करनी है। मैंने कहा यार कर लेंगे, बजट बड़ा कम है। मैं कर लेंगे भाई। मैंने कहा रफ़ी साहब 10 रुपए में गाते थे, मुझे 100 रुपये दे देना यार, तेरे साथ काम करके मैं बाकी के पैसे फिर कमा लूँगा। यार नहीं है, अरे रोहन जी आप बात कीजिए ना। अच्छा, उन्होंने रोहन साहब ने कहा भाई 6 महीने चाहिए खान साहब आपके। मैंने कहा अच्छा 6 महीने से मिल गया भैया, कितने पैसे बड़े कम है? मैं कहा बताओ तो सही। सर 75 लाख रुपए इंडियन, 1.5 करोड़ रुपए इंडियन, मैं उसको इनकार करूंगा? अब ये बात है। तो चक्कर ये कि जो फीसें हैं वहां की और यहाँ की जमीन आसमान। कहाँ रखे वो 1.5 करोड़? कहाँ रखे वो? किया ही नहीं यार वो।
वो इजाजत नहीं दे रहे थे, वो लोचा आ गया, वरना हो जाता। नहीं प्रेशर तो होता है असल में। हिना जी के माशाल्लाह एक बेटा, उसकी शादी हो गई तो अभी ना इनकी जिम्मेदारियां वो अभी कम हो गई हैं। इनके पास चॉइस है। ये है कि जब बच्चे फिर अपने सेटल हो जाए ना कितना सुकून हो जाता है कि फिर आपकी बड़े बड़े खर्चे नहीं है। लाइफ कैसी गुजरी अब? लाइफ पहले भी बहुत अच्छी थी, सुकून ये अंदर नादिया होता है ने रिश्तों पहला में, सवाल या किया। उसमें नहीं होता। हालात कैसे भी हों, आप अगर अपनी जगह पर सुकून में हैं, क्योंकि ये तो होना ही होता है, जस्ट गो विद द फ्लो। जिंदगी ऐसी ही होती है, ऐसे ही मुश्किल कभी आसान, कभी खट्टी, कभी मीठी, तो लेकिन आपको अपनी जगह मजबूती से खड़े रहना तो होता है। बेटा इसलिए- बहू साथ रह रहे हैं या हाँ, साथ? अच्छा, बिल्कुल। कितना कितना अच्छी बात है। कराची में बाहर माशाल्लाह। आप कराची से ना बाहर थोड़ा है। सा बाहर, थोड़ा सा बाहर, जहाँ आप है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा बाहर। लेकिन अब कुछ दिनों में लगता है कि वो रास्ते बड़े इजी हो जाएंगे सारे। अच्छा हिना आप बताएं, आप कितनी बाद में बात खर्चे हैं? करेंगे टीपू। मैं हाँ कैसी खर्चे में कैसी हैं भाई? आप मैं तंग रखती हैं बिल्कुल या? फजूल खर्च नहीं हूँ। एक तो मेरी ज़रूरतें बहुत महदूद हैं, दूसरी बात ये कि जितने मुझे पैसे मिलते हैं ना, मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, तो मुझे इतना कोई इस तरफ से वो नहीं होता, बर्डन नहीं होता। फजूल। नहीं, अच्छा ये कि डिजाइनर बैग, ये जो जोड़े बना लूं ड्रामे के लिए चाहिए, अरे ये कुछ रहने करा दो लूं। यार डिजाइनर बैग्स को। आई एम गुड, आई एम फाइन, जो कुछ मुझे मिला मैं उसमें खुश हूँ। क्या बात? लेकिन डिफरेंस क्या है फजूल खर्ची और ओवर स्पेंडिंग में, या फिर एक आपकी जरूरत के मुताबिक खर्च करना? एक होता है ना कि Difference? हाँ एंड रिजल्ट परेशानी। आपको पता है कि आपके पास ये अमाउंट है, आप अपने पैर फैला देंगे तो जो बेइज्जती आपके हिस्से में आनी है, जो आपको, जो लोग मतलब सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। जितना आपको आपके बस में है उतना ही करो, उससे ज्यादा तजावुज ना करो। ये शो तो ऑफ भी दुनिया तो है, करते हैं ना नहीं, बहुत show सारे off लोग, यार। बिल्कुल हाँ। उसमें फिर फंस जाते हैं। शदीद फंसते हैं, शदीद। अच्छा शदीद। टीपू रमजान कैसे गुजरता है? यार बड़ा खूबसूरत होता है। सुबह उठते हैं सारे मिलकर रोजा रखते हैं, और फिर जब वो होते हैं ना छोटे छोटे, आज जब रोजा खुलने वाला होता है और वो इंतजार कर रही थी, वो डाल दी होती है चीजें, मैं शरबत लूंगी, मैं जलेबी लूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, फिर उनकी अपनी आपस में बातें चल रही होती है। वो जो बातें है ना वो बहुत कमाल होती है। कहते अच्छा हैं वो मैंने भी रोजा रखा। सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चियों में आया आपका वाला बेटा? हाँ? सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चियों में है? चारों कॉमेडी है? चारों। खुशी जरा कम है, खुशी जरा अपने आप में रहती है। वो बड़ा आईटी वाला आदमी है, अच्छा बाकी ताबीर, रोशनी और मन्नत तो उफ एटम बम है। आते जुमले आते हैं ऐसे एक के ऐसा बाद एक? किताबें लिखती है वो, तो बकायदा खुद गाने बना लेती है, गा लेती है खुद, जैसे कोई क्यूट माशाल्लाह। वो उसको उस पे Artistic म्यूजिक की बच्ची। आमद होती है मन्नत पे। हाँ। अरे वाह, बहुत म्यूजिकल है, वो खुद बना लेती है। वर्ड्स भी अभी बना देगा, बाबा पे गाना बना, माय फादर हैज कम इन, और अंग्रेजी में सब कुछ बना रही है। वाह यार। दैट्स नाइस, बच्चे बड़े क्यूट हैं हाँ, माशाल्लाह। बहुत बहुत। और है ना आपके यहाँ अफ्तारी पे क्या मेन्यू होता है? सहरी क्या खा रही हैं? हम लोग डायरेक्ट खाना खाते हैं, इसलिए कि अफ्तारी से इतना ज्यादा ऑयली भर जाता है पेट। एक दो होती हैं चीजें, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट खाना खाते उसके बाद फिर नेक्स्ट कब खाते हैं? हैं। नेक्स्ट सहरी। सहरी में खाते हैं। बीच में कोई नहीं? नहीं, वो स्नैक्स और ये तो होता रहता है, कभी बहुत सारा पानी पी लिया। और मुझे वो तले हुए पकौड़े नहीं खाने होते, क्यों? तो वो इसलिए फ्रूट चाट, एक आध समोसा। कैसी fruit हाय। ये नहीं, आप फ्रूट उसको चाट मेरे ना घर- बनाएं, फ्रूट खाएं। हाँ अच्छा, हाँ, नहीं मुझे वो नहीं आ रही, फ्रूट को तो चाट ही बनाना होता है। और यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद मैं अफ्तारी का जरा चेक करते हैं मेन्यू क्या है। आप हमारे साथ अफ्तारी कीजिएगा, हमें जी बड़ा अच्छा जरूर लगेगा। जरूर। बिल्कुल, आप भी इसी आज में तो हम- आप भी आज कर लीजिएगा आज अफ्तारी। मैं बना भी आपको भी इनकी वजह से इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और आपने ब्रेक के बाद वापस आते देखते हैं हमारे ग्रीन किचन में क्या बन रहा है, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइफ ग्रीन है ओनली ऑन ग्रीन टीवी, और जो हमारा शो देखते हैं उनकी भी लाइफ ग्रीन हो जाती है माशाल्लाह। जी क्या बना रही है शेफ? आज हम बना रहे हैं मोज़रेला स्टिक्स। एक कबाब है लेकिन स्टिक की शेप में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही लाइट मसालों के साथ बनाएंगे। आज तो बच्चे खुश होने वाले हैं, बच्चों को मोज़रेला, चीज़, शेडर चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा बच्चों को टारगेट करते हैं और बच्चों को खुश करते हैं। इसमें गोश्त वगैरह जी कीमा, चिकन का कीमा इस्तेमाल करूंगी, और इसकी फिलिंग हम इसको मोज़रेला चीज़ से करेंगे, स्टिक की शेप में बना के इसको डीप फ्राई करेंगे। क्या बात है। और यहाँ सुल्तानों के शेफ सुल्तानों के शेफ जो हैं हमारे मिस्टर इजाज असलम है। तो आप क्या बना रहे हैं? एक तो तुमने मुझे कुछ कहा था कि कुछ तुम्हें अपनी पसंद की चीज बना, वो रेसिपी तुम बताओ। वो आज एक चैलेंज मैं इजाज को दूंगी कि उसने एक मेरे लिए ड्रिंक बनानी है, लेकिन मेरी पसंद के इंग्रेडिएंट्स से। अच्छा। ये नहीं रेसिपी कि ये ये बताएंगे। मेपल सिरप नहीं होगा उसमें,
चीनी होगी। नहीं ना चीनी मेपल नहीं नहीं होगा, उसमें उसमें चॉकलेट ये नहीं होगा। होगी, उसमें जामिश खोपरा नहीं होगा। हाँ। उसके अलावा को मैं आपको चैलेंज दूंगी, क्योंकि इन चीजों के बगैर एजाज कुछ नहीं बना सकता। बिल्कुल। इनके अलावा क्या एजाज का मैं चैलेंज दूंगी, मेरी परफेक्ट 1% आप लोग क्या पसंद करेंगे? बताऊं। तो ये फिर आप जो ऐसा मैं बनाऊं, करें कि आप पेंसिल से कागज पे ड्रिंक लिख दें। फ्राइड चिकन बना लें और वो रख लें। जब ये नहीं वो नहीं तो यही चलेगा। छोटे ऑर्डर, खा भी नहीं सकते, छोटे ऑर्डर लो नो कैलोरीज। मैडम अच्छा से, आइडिया। सर से। नहीं, हमें हकीम इजाज असलम की हिकमत पर पूरा भरोसा है। एक तो मिला मुझे आप आज हमें हैरान और परेशान दोनों की। आज हम आपको हाँ, लुकमान की कोफ्ते खिलाएंगे, तो संभालिए। स्ट्रॉबेरी क्या और बात है, देखने वालों चॉकलेट। अपने दिल और पेट संभाल के रखो, क्योंकि आ गया है इजाज। इजाज इजाज इजाज। जी, शुरू करें। कबील भाई याद आ गया। आज इजाज से शुरू करें। अच्छा पहले हाथ धो लूं मैं? बिल्कुल। ठीक है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई? मैंने भी मैक्स से हाथ धोने। ये ले लीजिए। मैं समझे, मैंने रख दिया माइंड था। कर दो। ये ले ले, मैंने रख ये दिया। आया भाई, जी, ये आया। सोचा था घर ले जाऊंगी, आप देख गए। ये टीपू भाई हाथ धोना बहुत जरूरी है, रिजर्व में आधा लीटर पानी है, सिर्फ जल्दी से धो लो। इसीलिए ये हम रोज भुगत रहे होते हैं। फिर मैं इधर इससे चली तो जाऊं, हाथ लंबे हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। इधर आ जाऊं, फिर मैं शेफ आपके हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। वो चलता रहेगा मेरे ये देखें धुल गए हाथ। वेरी गुड। मुबारक हो जी, भाई, जी, क्या जैसे के हाथ मेरी धुल गए। ज्यादातर रेसिपीज में हाथों का इस्तेमाल होता है। रेसिपीज बॉले बनाता हूँ मैं, कीमे बनाता हूँ। किचन के काम हम क्या टांगों से खाना बनाते हैं? हमारी रेसिपीज में टांग होते हैं, कान से हाथों का इस्तेमाल तो कोई जादू से सीखे। नाक से खाने फ्राई के अंदर तो नहीं हाथ डालती ना, नाक से चमचे फ्राई से करते घुमाती हैं। हैं आप। हम क्या करते हैं, कान से फ्राई करते हैं। कभी किचन में गई हो? नहीं, हमारी ज्यादातर रेसिपीज में हाथों का इस्तेमाल होता है। ओह ये देखो, ये हुआ हाथ का इस्तेमाल। ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली, हाँ, हम बना रहे, पहले फिर तुम बोलोगी बना क्या बना रहे। क्या रहे हैं। सही। तो ये मैं स्ट्रॉबेरी बाइट्स बना रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी कोकोनट बाइट्स, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट चॉकलेट कोटेड। तो ये डार्क चॉकलेट हम इसमें यूज करते हैं। डार्क शर्म चॉकलेट तो आती नहीं दो रोजेदारों को सामने बिठा के हाय। तो स्ट्रॉबेरी। ये आपकी इफ्तारी का सामान बन रहा है। इसके लिए पता मैं क्या सोचा कि नाक पे क्लिप पहन ले। सही, खुशबू ना आए। नाक पे क्लिप Craving ना हो, पहनेंगे तो हाँ। फिर कब लगेगा ना जरा feel। वैसे रोजा लगता भी Strawberries- उस वक्त ज्यादा जब खुलने वाला होता है। ये वही टाइम है। वही टाइम है ना, शो कर रहे हैं इसीलिए इस तो time। मसला है। चम्मच आपको क्या इस चाहिए? कदर नूरानी लग नून रहे हैं चाहिए? तीनों ये ले। माशाल्लाह। खड़े हुए और वो अच्छा, कितनी प्यारी लग रही है। स्ट्रॉबेरी चली गई खाना नादिया पकाने में इसमें। कितना अब मजा आ इसमें रहा है। आया कोकोनट, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट। ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये फ्रोजन है, फ्रोजन से ही बनता तो है। इसको बड़ा गुलेल में इस्तेमाल रख के भी करते मार हैं जैसे सकते इसकी हैं ना। कोई खास वजह। हाँ, आप कोकोनट का बड़ा इस्तेमाल पसंद है मुझे भाई। मुझे भी। और ये मेपल सिरप मीठा करने के लिए आप इसमें स्टीविया भी डाल सकते हैं। आप इसमें गुड़ की जो शक्कर होती है वो भी डाल सकते हैं। ओए, ओए, ओए। तो 3 टेबलस्पून हमने डाल दी। ये- हौसला रखना। और इसके बाद इसको हमने बंद किया। ये बस चल घूम पड़ा। रहा है, घूम रहा है। तालियां होनी। वाह, 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 वाह। वेरी गुड वेरी अरे, गुड। मेरा जूस तो कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा। साहब आराम से होता था ना, जोर से। वाह, 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 वाह। ये देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। क्या कलर देखे इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे हम इसे मीठा करने के लिए जामेशी भी डाल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हो गया शुक्र, मैं तो सांस रोक के बैठी हूँ। ओए। चलता रहे। अभी ना सांस रोकें, अभी तो बहुत पिक्चर अभी बाकी है। ये हमने एक किस्म की इसकी प्यूरी बना ली। सही। अब प्लेट क्या चाहिए आपको? प्लेट या वो भाई ये तो बहुत नहीं, प्लेट चाहिए। चीज़ है। बॉल में यार, जाएगा ना ये? वाकई इसलिए नहीं, कुछ नहीं, mix लब तक करेंगे। कलर है इसमें, ये हमने इसको इसमें देखकर ही डाला। खाने को दिल कर रहा है। लेकिन ये थोड़ी फेस पैक भी बना सकते हैं। बहुत नहीं? अच्छा है, कितना स्ट्रॉबेरी अच्छा का। ग्लो आ जाएगा। कोकोनट भी इसके अंदर। लेकिन हमें इसमें ना थोड़ा सा, ये देखें साबुत रह गई, कोई बात नहीं। थोड़ी सी और इसको ग्राइंड की फ्रोजन होनी चाहिए। सही। फ्रोजन थोड़ा और होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी हमने देर बाहर रखी ना। हाँ, ये वैसे मैंने पहले से बना के रख ली थी। ठीक है। ये मैं रेसिपी बता देता हूँ ताकि तैयार हो। जल्दी जल्दी करो यार। कुछ रेसिपी आप बनाएं, अपना शुरू हो जाए, बस रेसिपी जल्दी तो जल्दी करें भी तो क्या होगा, अफ्तारी तो अपने टाइम पे होगी। सही, जितना भी जल्दी कर लें। लेकिन वो तसल्ली हो जाती है ना। आप लोग शुरू करें, मैं एक राउंड और लगाता हूँ ताकि थोड़ी क्वांटिटी बन जाए। ठीक है जी, करते हैं? चलिए। चले, मोज़रेला हमने स्टिक बनानी है, कबाब बनाने हैं डिफरेंट शेप के। और उसमें मैंने सबसे पहले चिकन का कीमा लिया है। ये मेरे पास 1/2 kg चिकन का कीमा है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं देखा जो लग रहा है। ये जो
बीच में इनका खामोशी का पीरियड आता नहीं है। कोई बात नहीं, अब आप करें करें एक लग रहा आप करें। सही है ठीक है। है। उसने मना कर दिया है। पावरफुल Cornflour? ब्लेंडर होता है, इसकी बाइंडिंग चाहिए पावरफुल होगा तो फ्रो 1 टेबलस्पून पी सकता है वरना नहीं। कॉर्नफ्लावर कितने 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून टेबल। ठीक है, इसकी बाइंडिंग के लिए ताकि टूटे ना। बेसन है ये भी 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये है कुटी लाल मिर्च, वाह 1 टीस्पून, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो ज़्यादा हमने स्पाइस इसके अंदर ऐड नहीं करने। काली मिर्च पाउडर ये भी मेरे पास है 1/2 टीस्पून। और इसमें नमक ऐड करेंगे वो भी 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोज़रेला चीज़ भी थोड़ी सी नमकीन होती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें बारीक फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें, वो भी सिर्फ 1 अदद, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इसके फ्लेवर के लिए। और ये आ गया हरा धनिया, बहुत फाइन चॉप, कि सारी चीज़ें दिखे ना, मिक्स हो जाए। और ये मेरे पास यहाँ पर है क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, और ये अंडा है। ये सारे बाइंडिंग के लिए होते हैं कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये कहीं से भी टूटे ना। आप ऐसे घर में बहुत सारे कबाब खाते रहते हैं, फिर घर वाले भी कहते हैं ना नादिया कि ये बहुत ही भाई पुराना हो गया, कोई नई रेसिपी लेकर आओ। मेरे हाथ भी साफ थे तो मुझे इसके हाथ से इसको अच्छे से मैश करना ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से इसको मैश करूँगी। अभी और स्टिक्स में पता नहीं कैसे आएगा, वो मैं सोच रही हूँ। मोज़रेला स्टिक्स, इसकी शेप स्टिक वाली होती है, और हम स्टिक के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अंडा है, अंडा पूरा नहीं ऐड करना आपने, जितना चाहिए आधा अंडा हमने इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसको मैश करूँगी बहुत अच्छी तरह से हाथों से। और हमारे पास क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, वो भी ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें बाइंडिंग के लिए है। और ये बहुत अच्छी तरह से ये, अच्छा आप घर में जब बना रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इसको बना के सेट करके फ्रिज में रख दें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर फ्राई करें। जब भी आप किसी चीज़ की कोई भी आइटम या कबाब बना रहे हैं तो वो आप ऐड करते हो, थोड़ा सा अंदर ऐड करेंगे, बाकी हम इससे कोटिंग भी करेंगे। दोनों चीज़ों से हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि चीज़ बॉल्स बना रहे होते हैं, वो फट जाते हैं, निकल जाती है फ्राई के दौरान, क्रैक से आ जाते हाँ हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो उसको आप पहले ठंडा कर लें, 1 घंटा फ्रीजर में रख दें। जब वो ठंडा हो जाएगा फिर गर्म ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। चिल्ली बाइट्स बना रहे हैं, देखिए इतनी एक्सपीरियंस्ड औरतें हैं को जब फ्राई करती है ना समोसे जी, तेज आंच पे, बहुत गलत तरीका है ये। क्यों हाँ, करते हैं? उससे बहुत तो गलत समोसे तरीका है। खत्म हो गया, उसके खत्म बाद हो आप गया। जो सेकंड बैच होता है वो ठीक होता है, बिल्कुल, लेकिन हाँ। शुरू में पता नहीं वो क्योंकि तेज उसको खराब कर देता है, समोसे खराब कर देता है। और फिर बाहर निकालते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हाँ। आप हमेशा बहुत ही हल्की आंच पर समोसे को आपने फ्राई करना है। देर जरूर लगेगी लेकिन वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। नगेट्स के साथ भी ऐसे होते हैं, एकदम जल गए, अंदर से बच्चे खा रहे हैं, बच्चों को पता भी नहीं है। ये कुक अगर आपके घर में ना चेक करें, अक्सर सही। वो कच्चे नगेट्स दे देते हैं, ठीक है, तो हमने बच्चे को क्या इसको पता। अंदर से मैंने ये, मेरे पास मोज़रेला है, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। मोज़रेला, अच्छा ठीक है। चेडर चीज नहीं, सिर्फ मोज़रेला। हाँ मोज़रेला बहुत स्टिकी सा होता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है ये। इसको फिर हमने अच्छे से बंद कर देना है, पैक कर देना है। बनी हुई है ना वो। इसको बंद कर दूंगी, एक एक करके मैं सारे इस तरह से स्टिक्स बना लूंगी। अब आप साथ में फिर मैं इसको फ्राई हाँ, करूंगी। चूल्हा भी ऑन कर लीजिए जी। एजाज, ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा फ्रोज़न होनी चाहिए, अदरवाइज ये देखें मेल्ट हो जाता है। अगर फ्रोज़न ना हो ना तो वो थोड़ा सा था, मैंने बना के रखी हुई है, वो दिखाता हूँ, बस अब गलत सोचे मत लाना। ये अच्छा बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ओह वाओ, अब इसको बीच में से हम काटेंगे। बहुत अभी मजे का। इफ्तारी नहीं हुई, इफ्तारी नहीं हुई, इफ्तारी नहीं हुई। ये इतने, मैं बताऊं, महंगे डिजर्ट्स हैं, आप बाहर आपको मिलेंगे बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि चॉकलेट इसमें एक मिनट, कोट इसको की हुई है, काटते और आप हैं। घर में बनाएंगे तो आपको काफी रीजनेबल पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा। यार अभी ना काटो। काटेंगे तो पता लगेगा ना अंदर क्या बस शक्ल है उसकी। आधा हिस्सा। और स्ट्रॉबेरीज का और डार्क चॉकलेट का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत मजे का। ये देखें काटने मीठा, के बाद खट्टा ऐसी मीठा। शक्ल है इसकी। आई क्या लव बात। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। वेरी नाइस। अब जैसे ही रोजा खुलेगा ना, मैं सबसे पहले ये खाऊंगी। मैं भी। आई इसी लव। से आप रोजा खोल सकते हैं, मीठा है। और इसमें जाज प्लीज रिपीट कर दो, क्योंकि ये आई एम गोइंग टू मेक दिस, ये मैंने बनाना बिल्कुल है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, फ्रोजन होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रॉबेरी ये थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, अदरवाइज अगर मेल्ट हो जाएगी ना तो फिर वो आपकी बॉल्स नहीं बनेंगी उसकी। सही। सिर्फ इसमें स्ट्रॉबेरी डली है, इसमें आप मैंगो भी डाल सकती हैं, इसमें कोई ब्लूबेरीज का भी बना सकते हैं, या 2-3 आई फ्रूट्स थिंक मिक्स। खट्टा वट्टा वाला मजे का लगेगा, बेरीज एंड सो खट्टे वाले। स्ट्रॉबेरी और मैंगो का भी बहुत मजे का बनता है। अच्छा और इसमें आपने चेरीज के कुछ साथ बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ मेपल सिरप या अपनी Cherry पसंद का कोई भी उफ। स्वीटनर डालना है, स्ट्रॉबेरीज के साथ उसको मिक्स Very कर लेना, favorite. कोकोनट डाल के। हाँ, कोकोनट ठीक से टेस्ट आता है। और बॉल्स बना के, चॉकलेट मेल्ट हुई हुई है, डार्क चॉकलेट, इसमें आपने वो डालनी है बॉल बना के, तो वो फ्रोजन होता है, जैसे ही आप निकाले वैसी चॉकलेट जम जाएगी ऊपर।
थोड़ी देर आप फ्रीजर में रख दें। ये कौन सी चॉकलेट है ये डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट। कुकिंग चॉकलेट डार्क कुकिंग हाँ, बेकिंग चॉकलेट। आपको पाकिस्तान में स्टोर्स में आराम से मिलेगी। वेरी नाइस। हाँ जी, आज सारी चीजें बच्चों की पसंद की बन रही है, बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है बच्चों को ऐसी चीजों से। अच्छा, इस तरह से स्टिक लगा देंगे और फिर हमने इसको फ्राई करना है, थोड़ी देर इसको रखेंगे, फिर तो डीप ये फ्राई भी आज करना है हमने। कोफ्ते ही बना मैं कर देती हूँ थोड़ी। आप अच्छा जी, कोफ्ते बना रही फ्राई आप उतनी देर कोफ्ते में नहीं है, स्टिक कबाब है ये। इजाज़, अब आप रेडी हैं चैलेंज के लिए? जितनी देर में फ्राई करती हैं फराज, अच्छा, चैलेंज मेरे आपके लिए बनाना है। आप मेरे लिए अब आप बनाइए। ये हटा देते हैं चीज, थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। ये हम हटा ओके, देते हैं। चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ इजाज़ को कि मेरी पसंद की ड्रिंक जो है वो मेरे लिए बनाएं आज क्या? अफ्तारी में। इसका नाम है रेड क्वीन मॉकटेल। क्या क्वीन मॉकटेल? बहुत मजे की। रेड क्वीन मॉकटेल। हाँ, अब इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी, इजाज़ बनाएंगे, देखें क्या बनता है। ओके, बताएं। जो आपको इजाजत है ना इंग्रेडिएंट्स यूज करने की, उसमें आप 2 कप रेड ग्रेप जूस लें। ये आ गया। 2 कप नहीं, क्या है, बस ग्रेप थोड़ा फ्रूट, सा एक मेरे लिए तो बनाना है। हाँ जी, ग्रेप फ्रूट जूस। साथ आप ले लें ऑरेंज जूस, ये आ गया ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज जूस, वेरी नाइस। अब आप ले सकते हैं 1 कप सोडा वाटर। 1 कप सोडा वाटर। क्या बात है, हा, बराबर चल रहा है इनकी। नहीं, अच्छा, रेड ग्रेप फ्रूट जूस नहीं, रेड ग्रेप जूस ज्यादा होगा, ऑरेंज जूस में देख रही हूँ कि अच्छा, थोड़ा सा अब कम तो हो डालना गया, है। अब तो हो गया, मिक्स कर ले अपने हिसाब से। ज्यादा लोगों के लिए बना अगर लेना, इसमें क्वीन बहुत सारे डाली लोग नहीं हैं। आपने? क्वीन पिएगी ना? अच्छा मेरा आखिर में रोल है। ओके, अच्छा जी, लेमन जूस इसमें डालें। ये आ गया लेमन जूस। हाँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें इंग्रेडिएंट आप डालें, मेरा फेवरेट जामे शीरी, तकरीबन 3 टेबलस्पून। वाह, फ्लेवर बस खुल के चाहिए, फ्लेवर अंदाजे से डाल देता हूँ। 3 1 1 2 3 3.5 हो गए। ये हमने किया बंद। आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, ना डालें तो ठीक है। नहीं, वो हमने जूस जो है ना वो फ्रोजन था। अब देखते हैं क्या बनता है, बड़ी मजे की ड्रिंक बनेगी। ये तो पी के पता चलेगा। ये हमारे यहाँ अफ्तारी में आजकल ये चल रहा है। वाह वाह वाह, मैंने कहा ना, जामे शीरी से नई चीजें भी आप बना सकते हैं, वाह, वाह, वाह। फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये जूसर गैरतमंद है। ये अच्छा है साइलेंसर ये के भी साथ। मर्जी का मालिक है। शाबाश। आहा, मेरे- हो गया, हो गया, जबरदस्त हो गया। बड़ी जल्दी हो गया। थोड़ा सा सीधा आहिस्ता कर दे, गरम हो जाए तो। वाह 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 वाह, बस बस थोड़ा झाग बनेगी तो इसका। कलर अच्छा आ गया इनका ये। आप साइकिल भी ऐसे चलाती होंगी, पहले हल्का हल्का नज़र चल रही हैं पहाड़ी पे, पहाड़ आ उसके गया। बाद ये स्पीड। नहीं, मैं उतरने में स्पीड पकड़ती हूँ, चढ़ने चढ़ने में फिर स्लो, उतरने में ये। ये नादिया आपका मेहमानों का हक देखने पहले में अपना तो बड़ा बेटा। अच्छा लग रहा बहुत अच्छा कलर है। रोजा नहीं खुला। बहुत मजे का। अब तारी पे आज सब ये पियेंगे, एवरीबॉडी, बिल्कुल सबके लिए जाज अभी बनाएंगे। हाँ। बनाएंगे। है। इस पे मुझे लगता है और आसान भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है ये छिड़क बनाना। देना बहुत ही चाहिए। आसान बात में इंग्रेडिएंट्स ऐसी हो जो हाँ। साथ में मैच कर मैच जाए, कर जाए। मजे की हो। ये क्या है? मैं इसमें अपना एक तड़का लगा रहा अपने ग्लास में लगा। नट्स का हूं। अखरोट मेरे का ग्लास में नहीं, तड़का। अखरोट डालना है, ड्रिंक ना खराब करना। ये बस अपना ये अच्छा लगेगा यार। नहीं ये भाई हम पियेंगे ये रोजा, हम इसे इफ्तार करेंगे। हमारा भी रोजा। वेरी नाइस। अब और तो मेजबान मेरी फेवरेट रेड क्वीन मॉकटेल बन गई है। आज रेड क्वीन के साथ 2-2 हाथ मैं करूं। नहीं डालूं इस पे? तो बाजी, अब एक ये हो गया ना। थोड़ा और आज आपके लिए हमारे पास है स्पेशल खाका, पेशी खिदमत है वीटीवी स्टाइल में, पुराना नाम होता था खाका, हमारे। जी, तो जी। जी ग्रीन टीवी पे देखिए आप पुराने स्टाइल का नए दौर में खाका। आहाहाहा। हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप यार, ये कैसी तो बिल्कुल हैं? वो नहीं हो रहा। क्या बन रहा जी? बस ये हम बना रहे हैं मोज़रेला Excuse me, स्टिक्स। थोड़े से फासले पे हाँ, वैसे मुझे लगता है आप पहचाना नहीं मुझे आपने। पहचान लिया। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको याद है कि हम कॉलेज में इकट्ठे थे। आप वो हुसैन आ रहा है ना,
ऑफ कोर्स। आपको कोई एतराज है क्या? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके प्लीज, आप क्या ये वाली लाइन है, आप इधर रहेंगे। हाँ। और फ्रेंड क्या कर रही हो? बस खाना बना रही थी आपके लिए, आप आई है ना? बाकी की जिंदगी कैसे गुजरी? प्लीज ये कौन है? प्लीज क्लास फेलो, हम तो कॉलेज के जमाने से ही आपके फैन हैं। हेल्प हेल्प हेल्प, प्लीज बुलाएं किसी को हेल्प के लिए। जब डोंट टच माय कौन है ये? प्लीज, डोंट टच एवर। कॉलेज के जमाने में भी आप यही करती थे, अब भी आप यही करें? जब आपसे बात ही नहीं करता, जा फिर। आप प्लीज बुलाएं प्रोड्यूसर डायरेक्टर। एक्सक्यूज मी, सामने आके हम लोग दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों को छेड़ ये रहा है। आपको ज्यादा छेड़ रहे हैं, आपको ज्यादा छेड़ रहे मैं हैं। सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। खबरदार जो हम पे लाइन मारने की कोशिश की। तो आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर वाले भी देखते ही ना। अल्लाह। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सही में समझ गया, मैं समझ गया। तो अब तो फिर वो कुछ साइड में बात कर लेते हैं। ओके ओके, कैमरे को अब बात करो अपना कैमरा। आओ। जबरदस्त। अरे अमेजिंग अमेजिंग, सो लाइवली, Very जबरदस्त। ठीक है, अभी इतना ही हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज्यादा इसे नहीं पकाना। ये तैयार है और इसको लेकिन ठंडा करके खाइएगा, क्योंकि मोज़रेला है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। और सेटिंग करके ना इसको भी डेकोरेट करके हम आपको दिखाते हैं। बहन आ जाओ, यहाँ मुझे आपकी कंपनी चाहिए। आओ बर्तन धो। बर्तन धोते बहुत ज्यादा बर्तन हो गए हैं। पर लोग सारे काम घर के कर लेते हैं, बर्तन धोने से ना जरा घबराते हैं। बिल्कुल, क्योंकि चिकने जो होते हैं, अवतार में कितने सारे बर्तन होते हैं, नेल भी हमारे खराब हो जाते हैं। खराब हाथ, स्किन, कुछ लोगों को ना ये जो धोने वाला साबुन है उससे एलर्जी हो जाती है कि भी हमारे हाथ खराब होंगे, हमारे हाथ खराब होंगे। सही भी है, लेकिन देयर इज अ सॉल्यूशन जो अभी हम आपको बताएंगे। ये गंदी प्लेट है, इसको हम वॉश करेंगे। आपके पास हो ये लेमन मैक्स की, ये देखिए लॉन्ग बार है ये, बिल्कुल लॉन्ग बार है। और एक बार जो है उसमें एक नहीं 1000 लींबू की ताकत होती है। बिल्कुल, है ना? लींबू कम 20 घुलता को है और काटता ज्यादा है। चलता है, लींबू घुलता भी कम है। लींबू का फायदा क्या होता है? लींबू की कड़ी से कड़ी जो चिकनाई होती है ना, उसको मिनटों में साफ कर देता है। इतने ढेर सारे बर्तन, लेमन तो हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना कि ग्रीस लगा हुआ हो, चिकनाई हो, हाँ। लेमन रगड़ते। तो ये तो अच्छा है, लेमन मैक्स बार की ये जबरदस्ती एक हमें दे दिया इन्होंने, बार के अपने घर में ले आए। और तो इमेजिन 1000 लींबू की पावर से आप जो है बर्तन धो रहे हैं, तो इसलिए बार कम इस्तेमाल होगी, पूरा महीना चलेगी, खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। और साथ में जो बेस्ट चीज है वो है इसकी आदत डालें। प्लीज हमारे घरों में जो होता है ना, टाकियां, कपड़े लेके जी आप ये, या तारे स्टील की इतनी हार्ड लेके आप बर्तन धो रहे होते हैं, वो लाइफ खराब करते हैं। चले इसको और ये बड़ी स्पेशल चीज है जो इसके साथ आप स्क्रब आपको मस्ट यूज करना चाहिए। घरों में जो ये कपड़े के पीसेस होते हैं या सख्त स्टील की तारों से हम बर्तन धोते हैं, उससे बर्तन खराब भी हो जाते हैं। ये देखें कितनी आसानी से इसको मैंने वॉश कर लिया, और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मुझे यहाँ तक खुशबू आ रही है। और अगर आपको सोप एलर्जी है तो आपकी स्किन हाथों की खराब नहीं होगी, नेल्स खराब नहीं होंगे, क्योंकि और ये स्पंज आपने जरूर इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जो हाथ की स्किन है वो सेफ रहेगी और साथ में नेल्स भी नहीं खराब होते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्तन बहुत अच्छे धुलेंगे, गारंटीड। बस अब नादिया की बारी है, मैंने तो धो लिए, बाकी बर्तन आप धोएंगे। खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बर्तन चमक भी रहा है। ये हमारे बन चुके हैं। अच्छा, मैं रिकैप कर देती हूँ अपनी रेसिपी को। मैंने यहाँ पे मोज़रेला स्टिक्स बनाई हुई हैं, उसमें मैंने कीमा लिया चिकन का। चिकन के कीमे के साथ मैंने इसमें स्पाइस ऐड की हैं। मैंने इसमें काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और मैंने इसमें हरी जो मिर्चें होती हैं 1 अदद वो फाइन चॉप की हुई, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा धनिया और बेसन और कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसका अच्छी सी एक बड़ा सा एक कबाब बना के इसके अंदर मोज़रेला स्टिक्स को इसके अंदर मैंने इसको फिल किया, अच्छे से बाइंडिंग की, और फिर इसमें मैंने अंडा और इसके अंदर क्रम्स के साथ मैंने कोटिंग करने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। हमारे मज़ेदार से मोज़रेला स्टिक्स तैयार है। इश्क दी चंगी विच मोर बुलंदा, इस इश्क दी चंगी विच मोर बुलंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसंदा।
सानू घायल करके फिर खबर ना लैया, सानू घायल करके फिर खबर ना लैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। वाह वाह, खूबसूरत, माशाल्लाह, वेरी माशाल्लाह। हाँ। अच्छा मुझे बात है ना, ये होता है कि आप कहीं बाहर जाती हैं तो जो लोग मिल रहे हैं जैसे मोमो बन के दिखाएं, अच्छा ऐसे चल के दिखाएं, है ना, वो चाहते हैं कि हर वक्त मोमो नजर आए हमें, नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल आपको होगी। नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। बताएं क्या क्या हो चुका है। मुझे उसी इंटेलेक्ट पे वो भी आ जाते हैं जो मोमो का है, और फिर बातचीत होती है। कैसे मैं भी उनको नाराज नहीं करती, मैं भी वहीं पर आ जाती हूँ। कैसे कैसे मिलते हैं लोग? अब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी और एक बेल्ट पे थी और दूसरी बेल्ट पे कोई जा रहा था, काफी दूर जाके उन साहब को पता चला कि ये मोमो थी, तो वो वहीं से मुड़े और उन्होंने कहा ए ते साडी मोमो है की। मैंने कहा हाँ जी भाई जी मैं हूँ। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि आप ड्रामों में तो बड़ा मुस्कुरा रही होती हैं, बड़ा ये कर रही होती हैं, अभी इतनी आप कहीं सीरियस किसी माहौल में बैठे हो अपने जोन में, ये भी भाई किसी ने लोग बोला? एक्सेप्ट नहीं करते मुझे। हाँ, इसीलिए मैं सिर्फ उन लोगों से मिलती हूँ जो मुझे जानते हैं पर्सनली, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता और मैं उनको कब तक सही करूं कि भाई वो एक कैरेक्टर है, तो फिर मैंने इस पे वो कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और बताएं और क्या कहते हैं मिलते हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ बस वो ये होता है कि काफी सारे लोग मेरे घर आए, बेल बजाई, वो हमने ना आपसे मिलना है। मैंने कहा जी अच्छा, हमारे बच्चे भी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा 2-3 बच्चे होंगे, ऐसे करके देखा तो बस में से बच्चे उतर ही चले आ रहे थे। स्कूल वाले आए थे? अरे भाई, और नींद में मैं, और मुझसे आके कह रही हैं अब आप हमारे बच्चों को ना थोड़ा चल के दिखाएं। मैंने कहा देखो बीबी, इसके मैं बहुत पैसे लेती हूँ, यहाँ पैसे रखो, मैं भी चल के मतलब मेरा दिमाग उड़ गया। लेकिन कोई घर आके आपको कह रहा है बाहर रोड पे आप हमें चल के दिखाएं। 3 दफा मैं घर बदल चुकी हूँ। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, आपकी सोच है। सही बात नहीं, बिकॉज़ ये भी तो है ना कि शी इज द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर। जो लव्ड मुझे कैरेक्टर वो होते हैं ना, चीज़- वो आपको रियल नहीं लगते। लोग सोच नहीं सकते कि आप असली भी कुछ होंगी, उनको लगता है बस यही हाँ, होगी, लेकिन ये इसकी मोमो है, जरूरत ऐसी भी नहीं है। मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती कि सब जान लें कि मैं कौन हूँ। जिसको जितना हिस्सा मिला है ना, बस वो वहीं तक रहे। आई एम गुड। तो कोई ऐसा नहीं हॉस्पिटल में सीरियस जगह जाती है वहां भी गाय हाँ, मोमो। मैं यही कह रहा हूँ शरीफ ना। की तलाक हो रही है, जज हंस रहा है, कहता है मेरा तलाक का मुकदमा चल रहा है, तुम हंस रहे हो यार। भाई मैं लियाकत हॉस्पिटल में किसी को देखने गई तो कोई अभी मरीज आया था स्ट्रेचर पे जिसको हार्ट अटैक था, जिसको इमरजेंसी में ले जाना था। तो उन्होंने अरे अरे मोमो मोमो मोमो, तो वो जो मामू थे, बाजी हमारे मामू जो है ना, वो आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। मैंने कहा कहाँ? वो स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, अभी उनका ट्रीटमेंट होना था। मैंने कहा मामू आप जाएं ट्रीटमेंट करवाएं, इससे पहले कि आप ज़ॉम्बी हो जाए। आपसे मिलने खुद आऊंगी। वही मैं सोच रही हूँ कि किसी सीरियस माहौल में क्या होता होगा भाई। मैं यही होता है। बताऊंगी कि भाभी जेलस होती है जब आपके पास आती है, फीमेल फैंस आती है? नहीं, क्या कहते, कोई खास नहीं होती, और क्या क्या कोई खास नाराज भी नहीं लेकिन बताएगा। अब वो कंफर्टेबल हो गई हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है, दोबारा झूठ वापस बोल रहा जाए, है, ज्यादा नादिया। खुश भी नहीं होती, ज्यादा नाराज भी नहीं होती, इसका मतलब होती है। पहले पहले उनको घबराओ नहीं, काट दे। भाभी के जिक्र पे घबरा क्यों जाते बता हो दो यार? लेकिन। कब घबरा रहा? मैंने पढ़ा है, मैंने नहीं, पढ़ा है कि जो बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना, टीपू हाँ हाँ हो तो जैसे बेगम का जिक्र करो, पीछे हो रहा है ना, एकदम सोफे में घुस रहा है। पहले जैसे कंधे कुछ नीचे है। जाते हैं, फिर यहाँ से ना घर का बेदी लंका ढाई के देखो, ये जैसी तूने मुझे गुलू पोप किया। भाई मतलब आपके ये मसल्स क्यों अजीब कह behave देते? करते हैं। असल में टीपू हाँ। ने उस रस्सी पे चलने की प्रैक्टिस कर ली है, नाउ ही इज बैलेंस्ड। नहीं, होती थी, लेकिन अब वो कंफर्टेबल, उनको पता है इसके काम का हिस्सा है। हकलाना भी शुरू हो जाते हो। हाँ, बिल्कुल नहीं, यकीन माने, देखिए काम का हिस्सा क्या देखो है? मेरी बात ये है कि अगर नहीं बताना ना तो फिर पक्का करो इस नहीं परफॉर्मेंस। कह रहा, अब तो काम का हिस्सा है। इस कैरेक्टर को पक्का करें आप। नादिया, ये सुना पक्का नहीं है, तुमने? अगर छुपाना है। नादिया, बिल्कुल नहीं छुपा रहा। नादिया तुमने सुना नहीं? वो कह रहा अब तो काम का हिस्सा है। काम का हिस्सा है। अब जो है ना नौशीन- लेकिन कभी बट कभी देखिए हो जाता है, लोग बड़े अनरीजनेबली भी अप्रोच करते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं कि पार्टनर को नहीं अच्छा लगता कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्यों फ्री हो रहे हैं, हम फैमिली के साथ आए हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी एक ऐसा बड़ा अजीब सा इस तरह का वाकया हुआ था कि मैंने एक फिल्म की थी मालिक, तो उस पे एक खास हमारी जो कम्युनिटी थी वो बड़ी नाराज थी मुझसे,
और एक सरकारी गाड़ी से कुछ बच्चे निकले, और बच्चा होगा कोई मेरे ख्याल ग्रेजुएशन होगा, लेकिन उसने मुझे गाली दी और मेरी बेगम झपट ना जाए तो हर वक्त मैं क्या नहीं, ये हमारे काम का हिस्सा है, जहाँ लोग प्यार करते हैं बात नेगेटिव रोल करने में गालियां भी पड़ जाती वो रोल की वजह से एक बच्चा गाड़ी से निकला और वो तपे होते वो क्या कहते हैं उसकी वजह से। लेकिन हम जा रहे थे ना, तो जो उसने मुझे गाली दी ना, मेरी मेरी जो ट्विंस हैं उसमें से रोशनी कहती है बाबा ये क्या होता है। जो गाली उस बंदे ने मुझे दी थी वो लफ्ज मैं नहीं कह सकता, तो उसने कहा बाबा ये क्या होता है। मैं कहा बेटा वो नेगेटिव आदमी होता है, इसीलिए उन्होंने मैंने एक फिल्म की ना नेगेटिव, तो इसलिए उन्होंने मुझे उस नाम से पुकारा। वरना अब मेरा जिस तरह का मैं आदमी हूँ, मेरा खून मेरा बस में नहीं चलता, मैं उसको दो टुकड़े कर देता। और वो भी बच्चियों कैसे कर देता। लेकिन आप बीवी बच्चियों के सामने ऐसे एम्बैरेस कर रहे हैं, और हो जाता है कभी और कभी फैंस वो जो था ना, क्या अजीब कहते behave हैं, मेरा जो था काटो तो लहू नहीं है, मैंने उनको भी हौसला देना है और खुद भी हौसला पकड़ना है। और मेरे बस में अगर होता ना, अगर मैं अकेला होता तो मैं उसको कहता 10 और दे दे, लेकिन जब उसने उनके साथ दी ना, क्या कहते हैं, तो मेरा जो एकदम जो गैरत का पहाड़ था ना, वो हो जाता है। उस वक्त जितना मैंने सब्र किया। आप बड़ा कभी कभी फैंस बड़ा ईमान से अनरीजनेबल बिहेव करते हैं। मैं एक बार अब्बा के साथ रेस्टोरेंट गई, अब्बा उन दिनों में शदीद बीमार थे, लेकिन उनको था चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बाहर जाना है, मैं चलिए। अब उनको सहारा दे रही हूँ, मैं और अब्बा अकेले। उनको मैं एक रेस्टोरेंट में ले गई, बिठाया, अब उनका हाथ पकड़ा हुआ है, उठ भी नहीं रही हूँ वहाँ से, ऑर्डर किया आ गया। ये अब हम खाना खा रहे हैं, 2 खवातीन आई कि जी हमारी वहाँ पार्टी चल रही है, हमने आपके साथ पिक्चर्स बनवानी है। मैं कहा सॉरी माजरत, वालिद साहब यहाँ बैठे, मैं उधर नहीं आ सकती। नहीं थोड़े से तो लोग हैं वो। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, आई हैव टू बी विद हिम, अटेंड करना है उनको। फिर आई दोबारा, फिर हस्बैंड आ गए उनके। आपको पता है पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर हमारे आए हुए गेस्ट तो आपको सबके साथ पिक्चर खिंचवानी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा आपको मैं पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस। नहीं ऐसे बदतमीजी, मतलब लड़ने। मियाँ साहब आ गए कि भी एक औरत से बात करनी है, उसको बीवी को कहना चाहिए यार नहीं शी इज अ वुमन, मैंने नहीं बात करनी। वो आए बकायदा लड़ने मुझसे कि आप वहां, और कितनी औरतें थी, कम से कम 60, एंड दे एक्सपेक्टेड कि मैं अपने बुजुर्ग और बीमार वालिद साहब को छोड़ के 60 औरतों के साथ तस्वीरें खिंचाऊं, क्योंकि मैं स्क्रीन पे आती हूँ। और आप बिहारी के पास एक बंदूक आ गई, जब आप कोई बात करेगा तीसरा बंदा वीडियो बना रहा होगा आपकी। हाँ ये भी। अब आप खाना खा रहे हैं, आपका मुंह ऐसे, आप उस तस्वीर के लिए आपकी तस्वीर सोशल मीडिया टिकटॉक पे डाल रहे कि आप अपने घर में अबाई गाँव में गए हो, आप हिना शादियों में नहीं खा रहे। आलू चने खा रहे हो, कुलचा छोले चने खा रहे हो। पूछता भी नहीं हिना, ऐसा होता है आखिर हिना के साथ। मेरे साथ भी हुआ नादिया ऐसा एक दफा, मुझे तुम्हारे साथ भी याद हुआ। अच्छा क्या हुआ? मैं दुबई में था, और वहाँ मैं ऐसी किसी शूट पे जाना था और अजीब सी हालत कि भाई शूट पे जाना है, और जाके मुझे कोई चीज़ रह गई थी जो लेनी थी, वो मैं लेने गया हूँ चीज़। वहाँ एक ऐसी खातून आई और वो कहने लगी एक तस्वीर, अब हालत अजीब सी हो रही थी। मैंने कहा कि यार जैसे क्या तस्वीर यार। हाँ, मैंने उनको इसी तरह मना किया, तो वो कहने लगी कि आपने मुझे मना किया, मैं आपका कोई ड्रामा नहीं देखूंगी। नहीं तो ना देखें भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। जैसे एक वो हमारा अच्छा था, जब टूर में ट्रैवल कर रहे थे। हाँ वो क्या हमें भी बताएं, हमें ये क्या बात है, हमें भी तो बताएं। हम जा रहे थे कहाँ, कैलाश। हाँ। क्या हुआ? यही सुनाएगा। हाँ भाई क्या हुआ? वो वहाँ पे उस जमाने में बहुत सख्ती थी। एक चेक पोस्ट पे रुके, जाजी कहता मैं जाके देखता हूँ। मैं जाजी गया, नहीं बचा रहा मैं क्या जाजी तू रुक, मैं जाता हूँ। मैं क्या सर मैं साइड पे हो जाता। अब जाजी तपा हुआ है और मैं भंगड़े कर रहा हूँ। कहता है एक तो उन्होंने हमें बचाने के बस तू भंगड़े कर, तू पागल तो नहीं है। मैंने कहा खुशी इस बात की कि उन्होंने तुझे भी नहीं पहचाना। कह रहा है मुझे तो छोड़, तुझे भी नहीं पहचाना। वेरी सैड। बकायदा हमारे साथ हुआ और हम हंस के पागल हो गए। अच्छा मोमो, होता है कि लोग आप कहीं गई में वीडियो बनाने शुरू हो गए, पिक्चर्स बना रहे हैं, उस वक्त क्या रिएक्शन होता है? मैं ऐसे जाती नहीं बाहर जो वीडियो बनाने शुरू, ग्रोसरी लेने कभी होते हैं ऐसे? नहीं वो भी मैं बुर्का ही पहन के जाती। बुर्का पहन? हाँ, किसी को नहीं पता चलता। ये मोमो की जिंदगी कितनी मुश्किल है। नहीं बहुत आसान है, अल्लाह का शुक्र। रमजान का कोई मैसेज अपने? ये हमें सब्र करना सिखाता है, और मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको 3 रोटियां दी हैं तो उसको मिल बांट के खा लें। 2 रोटियों में से भी पेट भर जाएगा। 1 रोटी को दान कर देंगे तो जो जितनी महंगाई हो गई है तो किसी और का भी भला हो जाएगा। उस अपने रिस्क में क्या ना हिस्सेदार बनाए, अपने दस्तरखान को जो है ना बड़ा करें, उसमें एक बंदे की गुंजाइश रखें, ताकि कोई एक बंदा हो जिसकी आप इस रमज़ान में ड्यूटी संभाल लें कि यार इस बंदे को
मैंने करना है। हाँ, बेशक। मुझे लगता है बैलेंसिंग इंसान में बहुत अच्छी आ जाती है इस 1 महीने की प्रैक्टिस से, कि आप बैलेंस्ड हो जाते हैं खाने में, पहनने में, आने जाने में। ये जो बहुत सारी चीजें, इनसे बच जाते हैं। आपको अल्लाह ने जो भी दिया हो इसके दिखावे से बच जाते हैं। मगर अगर आप खुद अपने ऊपर काम करें तो बैलेंसिंग आपको आ जाती है इसमें। मुझे बड़ा अच्छा लगा इन्होंने से कहा ना, मैं सिंपल रहती हूँ, मैं अपने में खर्चे मैंने महदूद रखे हैं, इसलिए मुझे मैं प्रेशर नहीं लेती। दैट्स सो नाइस। मुतमईन है। प्रेशर नहीं, प्रेशर जो वन थिंग व्हिच आई डोंट वांट इन माय लाइफ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। बड़ा थैंक Thank यू, you हमें very बहुत much. अच्छा लगा। सीखने को मिला। नहीं बहुत सीखने को तो सारा। साइड पे जरा मिल बाहर मत तुझे जाके। सिखाता इफ्तारी के बाद टीपू भाई, इफ्तारी के बाद अभी जिंदगी आपको- में बहुत हरियाली सी फैल गई है, आप लोगों ने हमें ग्रीन पे जो बुलाया है, एंड थैंक यू सो मच। Thank you Thank you so very much. much. और बस मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपको मोमो कहीं बाहर मिले, कोई फैमिली के साथ है, अकेले हैं, जो भी है, तो आप उनसे ये मत कहा करें प्लीज हमें ऐसे चल के दिखाएं, ऐसे बोल के बताएं। इट्स नॉट पोलाइट। हाँ तो प्लीज हिना थोड़ा सा चल के बताएंगी, थोड़ा बोल के बता। खत्म हो रहा है। कल मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज। लाइव ग्रीन है।